आज का शो निहायत ही स्पेशल है क्योंकि आपका साहिर में हम पहली बार किसी का बेबी शावर सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। जी हाँ, बेबी शावर, जिसे हमारे यहाँ आमतौर पर छठी भी कहा जाता है। ये न्यूबॉर्न बेबी की माँ के लिए एक खुसूसी दावत का मौका होता है। आज जिस खुशकिस्मत जोड़े और हमारी प्यारी सी और आप सबकी पसंदीदा एक्सपर्ट का बेबी शावर कर रहे हैं, वो है उफेरा। उफेरा और साद का कपल निहायत हसीन है। उफेरा को अल्लाह ने सिमरा की शक्ल में रहमत अता की है। बेबी शावर में उस खुशकिस्मत कपल जिनको अल्लाह पाक ने औलाद की नेमत से नवाजा होता है, उनके करीबी रिश्तेदारों को मदू किया जाता है। मुख्तलिफ रसूमात अदा की जाती हैं, तोहफे तहफ़ दिए जाते हैं। नानियाँ, दादियाँ और घर की बड़ी खवातीन बच्चे की निगहदाश्त, उसकी टांगों और हड्डियों की मजबूती, सर को खूबसूरत बनाने और चेहरे के इजाफी बालों को साफ करने के लिए मशवरे देती हैं। आज हम उफेरा का बेबी शावर सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। आज हम आपको नन्ही सिमरन से भी मिलवाएंगे और उफेरा और साद की फैमिलीज भी हमारी मेहमान होंगी। तो आइए देखते हैं पाकिस्तान का नंबर 1 मॉर्निंग शो, आपका साहिर। मौजूद हैं आपका साहिर में, और आज हम आपसे बात करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ते की। हम बहुत इज़्ज़त करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत ऑनर करते हैं एक रिश्ते को जिसको हम माँ कहते हैं। लेकिन माँ बनने से पहले जो आपकी एक लड़की की, एक औरत की शुरुआत होती है, वो एक बेटी के रिश्ते से होती है, जो बहुत खूबसूरत रिश्ता होता है। मैं खुद माँ हूँ, मेरे खुद बच्चे हैं, बेटी है मेरी। मुझे लगता है कि जब पहली दफ़ा आपकी बेटी आपकी गोद में आती है तो आपको लगता है कि ना सिर्फ ये आपकी बेटी है, बल्कि ये आपकी दोस्त भी है, ये आपकी साथी भी है, और ये आपको मशवरा देने वाला एक ऐसा इंसान है जो आपके साथ बहुत दूर तक चलेगा। ऐसा ही होता है सलमान? बिल्कुल बिल्कुल जी। अस्सलाम वालेकुम, और हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं आज सिमरा के और उफेरा की इस खुशी के अंदर। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका साहिर में ये पहली दफ़ा हो रहा है और हसीन तरीन सेट लगा है। सबसे मज़ेदार बात जो आपसे मैं कहूँगी वो ये कि बेटी जब तक घर में नहीं होती, उस घर में ईद की रौनक नहीं होती। क्यों जी? तो जैसे कि हमारी उफेरा 2 शहजादों की माँ तो है और माशाल्लाह वो बड़े हैं, घर में रौनक भी है, लेकिन अब असल में वो जो खुशी है, वो जो रहमत है, वो झलक रही है उनके घर में। और अब तैयारियों का मज़ा है, कपड़ों का मज़ा है। और सबसे खूबसूरत बात मुझे ये लगती है कि जिस घर में बेटी होती है, चाहे 4 भाई हों, 6 भाई हों, अगर एक भी बहन है तो वो एक जो बॉन्डिंग होती है ना, वो बड़ी स्ट्रांग हो जाती है। इसमें कोई शक नहीं है। तहरीम घर को जोड़ने वाली, घर में प्यार बांटने वाली, चीज़ों को देखने वाली, और सबसे बड़ी बात है सेक्रीफाइस से लेके हर चीज़। बेटे सब कुछ करते हैं, लेकिन वो जो मान है ना बेटियों का, वो जो बहनों का, उसका मज़ा लड़कों को भी बहुत अच्छी तरह से होता है। क्यों भाई, है ना? तो आज हम सब मिलकर सिमरा को वेलकम करेंगे और साद और उफेरा की इस खुशी में शामिल होंगे और उसको ढेरों दुआएं देंगे। अच्छा, हमारे साथ बहुत सारे लोग भी मौजूद हैं, गेस्ट, उनका भी इंट्रो करा ये तो आप कराएंगे। और सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं सबसे ज़्यादा स्वीट और इतना अच्छा, इतना मीठा बोलती हैं। जब ये बोल रही होती है मैं टोटका भूल जाती हूँ, कुछ भी मुझे याद नहीं रहता। मुझे बस ये याद रहता है कि कितनी मोहब्बत से बात करी। रानी आपा, अस्सलाम वालेकुम। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फरा, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। और हमारे साथ मौजूद हैं लुबना, अस्सलाम वालेकुम। और सबसे लवली, हम सबके लवली, डॉक्टर लवली, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या बात है, बेटी तो वो बहुत मशहूर सेइंग है, a son is a son till he gets his wife, a daughter is daughter for the rest of your life. Exactly. अच्छा, आपने क्या किया है? आपने हमारे साथ मुकाबला करने की कोशिश की है ना, कि आपने कहा आज तो सब लड़कियों ने पिंक पहन के आना है, तो मैं जरा ब्लू पहन के जाऊँ और कॉम्बिनेशन है, कंट्रास्ट हो गया। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, आज हम दोनों ही बड़े, आज मैं ट्रैफिक में बैठे बैठे पागल हो गया हूँ। लिटरली बता रहा हूँ। मैं घर से निकला था बड़े राइट टाइम पे ना। नॉर्मली ये होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे देर हो जाती है और मैं निकलता हूँ फिर भी टाइम पे पहुँच जाता हूँ, लेकिन आज मैं बिल्कुल टाइम पे निकला था, बिल्कुल मतलब राइट डॉटर कि मैं इस पे पहुँच जाऊँगा, बट देन यू नो ट्रैफिक गॉट स्टक
और मैं 4 मिनट करीबन लेट हुआ हूँ, बट फिर भी फाइनली आई मेड इट। सो इट्स गुड टू सी यू गाइस। आप लोगों को देख के बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, और ये सेट को देख के तो बहुत ही खुशी हो रही है। वेरी वेरी नाइस। आप लोग अगर ज़्यादा तालियां बजाएंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। There you go, that's it. That's it. That's it. आज बेबी शावर है, वो फैरा की बेटी है सिमरा, सिमरा राइट, सिमरा, हाँ सिमरा, उनका आज बेबी शावर है। तो आज ये पहली, मेरा भी पहले अपनी नौयत के ये पहला शो है। इससे पहले मैं ना किसी बेबी शावर में गया हूँ, ना कोई मैंने बेबी शावर किया है। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे बेबी को नहलाया जाता है तो बेबी शावर होता है। आई एम नॉट किडिंग, बिकॉज यू नो आई हैव गॉट नो आइडिया मैं कैसे बड़ा हुआ, बट ये सारी चीज़ें मुझे बिल्कुल इल्म नहीं है। मुझे ये भी नहीं पता हाउस वार्मिंग क्या होती है, ये वेडिंग की चीज़ें क्या होती हैं, बेबी शावर क्या होता है, कुछ नहीं पता। तो आज पहली मर्तबा मुझे ऐसा लग रहा है, दुनिया में जितने बच्चे हैं प्लीज़ सब हमको कॉल करें, सबका बेबी शावर हम लोग ही करेंगे। और अगर कोई बच्चा बहुत बड़ा हो गया, उसका बेबी शावर नहीं हुआ, प्लीज़ मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारा बेबी शावर करूँगा। प्लीज़ सारे बड़े बच्चों, दुनिया में जितने बड़े बच्चे हैं, अगर आपको ये हसरत है कि आपका बेबी शावर नहीं हुआ है तो प्लीज़ कम मैं आपका बेबी शावर करूँगा। आप हमारे पास आ सकते हैं। जैसे सुल्तान साहब का बेबी शावर कभी नहीं हुआ है, तो आइएगा ज़रा, सुल्तान साहब आइएगा ज़रा, तशरीफ लाइएगा। सुल्तान साहब का बेबी शावर कभी नहीं हुआ है। सुल्तान साहब की उम्र में 2 ही शावर होते हैं, एक तो होता है बेबी शावर, दूसरा खुदा ना करे कि वो शावर आप लें। बहुत सारी तालियां सुल्तान साहब के लिए। थैंक यू सो मच। अच्छा, हमारे पास, और ये हम आपको मिलवाएंगे उन तमाम लोगों से। ऑनेस्टली मुझे बहुत ज़्यादा रस्मों का नहीं पता, सलमा को पता है, आई एम श्योर कि आपको पता होगा, आपको भी सबको पता होगा, तो वो विल टॉक अबाउट दैट। बहुत सारी तालियां रानी आपा के लिए वंस अगेन। बहुत सारी तालियां फरा के लिए, बहुत सारी तालियां सलमा के लिए, बहुत सारी तालियां, वाह सब खैर है ना, बहुत सारी तालियां तरीम के लिए, बहुत सारी तालियां इस दुनिया के सबसे हैंडसम आदमी के लिए, और आप काशिफ के लिए भी तालियां बजा दें। बहुत सारी तालियां लुबना के लिए। हदील स्टैंडिंग देयर, हदील के लिए बहुत सारी तालियां। हदील आप तशरीफ लेके आइए। एंड देन मारिया इज हियर। मारिया प्लीज, मारिया फैसल along with their sons, both of them। आइए जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारी तालियां भाई, क्या हो गया है? कोई रह तो नहीं गया? और दिखा दो मुझे। अच्छा हाँ, बता देना, बिकॉज मुझे आई हैव गॉट नो आइडिया कि कौन कौन है। आज हम लोगों ने ये सारी चीज़ें जो हैं ये बड़ी सजा के रखी हुई हैं, ऑल पिंक। आज आप लोगों ने थोड़ा पिंक पहना हुआ है। पहन तो मैं भी पिंक ही रहा था, लेकिन शर्ट थोड़ी छोटी हो गई तो मैंने फिर पहना नहीं, उसको उतार दिया। मैंने कहा यार नहीं, दूसरी वही पहन लो जिसमें कंफर्टेबल है। कितने साल पुरानी थी? 8 साल पुराना तो सूट क्या? पहनते शर्ट, हाँ वो एक्चुअली कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल नहीं है, मैंने कभी भी ज़िंदगी में नहीं पहना। पता नहीं मैं किस बुनियाद पे ले लेता हूँ वो, लेकिन मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं पहना। और आप अगर आप मेरे वार्डरोब में दाखिल हो तो आपको शर्ट्स ही शर्ट्स, स्लैक्स ही स्लैक्स मिलेंगी, लेकिन सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं चंद चीज़ों के अलावा कोई और चीज़ पहनूं। बट एनीवे, हमारे पास म्यूज़िक नहीं लगा हुआ है क्या? बड़ा प्यारा म्यूजिक लगा हुआ था, लेकिन अच्छा, मेरे घर आई एक नन्ही परी, मुझे यकीन था हमने यही लगाना। दुनिया में गाना ही एक बना है, मैं कसम खा के कह रहा हूँ, बचपन से सुन रहा हूँ यार, मैं सच बता रहा हूँ, बचपन से इतना सा मैं जब से सुन रहा हूँ, मेरे घर आई एक नन्ही परी। उसके अलावा सारे लड़कियों के बधाई के गाने शुरू हो जाएंगे। ये भी इसकी ट्यून वही है, इसकी ट्यून वही है ना कि घर चल के तुम ससुराल छोड़ के चले गई, ससुराल में जाके सितम करना, बेड़ा गर्क करना ससुराल। देखिए आज आपका सेट चीख के लड़कियों की हमायत कर रहा है, बिल्कुल। अच्छा, हम सोच के नहीं बोलते ना, जो मुंह में आता है बगैर सोचे समझे बोल देते। मैंने तो कहा ही नहीं कि मैं हिमायत नहीं करता, मेरी तो अपनी बेटी है यार। सब दुनिया में मुझसे ज्यादा हिमायत औरत की कोई कर ही नहीं सकता। ससुराल जाना, जुल्म करना, माफ कर दो मुझे।
ऐसा नहीं होता, माफ कर दे, देखा मैंने, प्लीज माफ कर दे। ले आओ, आ जाओ, जाओ। अच्छी वाली बातें नहीं करेंगे ना, अच्छी अच्छी बातें बस। नहीं, हम अच्छी बातें करेंगे, लेकिन अच्छी बातों में सच बोलना चाहिए सलमा। दुनिया में खूबसूरती औरतों की वजह आप क्यों उठ गए? अच्छा वैसे मैं जिंदगी में कभी नहीं बैठा, मैं वाहिद आदमी हूँ जिसको कुर्सी का कोई शौक नहीं है। मैं तो लोगों के घरों में जाता हूँ, लोग मुझे कोने में खड़ा कर देते हैं। आप तो कुर्सियों की, आप आराम से लीजिए जी। अच्छा, कल मैं एक तकरीब में था, मुझे बहुत अच्छा लगा, इसी वजह से मैं नहीं जाता तकरीबात में। दूल्हा दुल्हन से माजरत, बहुत बहुत माजरत, मैं चला गया था वहाँ, मैं आया और वो बड़ा मसला था, तो प्लीज़ मैं माजरत चाहता हूँ। बाकी ये है कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो। उस अपनी शादी की वीडियो में से मुझे निकाल दीजिएगा प्लीज़, खुदा का वास्ता, क्योंकि लोग कहेंगे कि नेवर माइंड। अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र दे और सेहत अता फरमाए और बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे। नाम मैं किसी बुनियाद पे नहीं ले सकता, वरना मैं नाम भी ले लेता, लेकिन मैं नाम नहीं ले रहा। अल्लाह ताला आपको, लेकिन एक्चुअली दूल्हा भाई बहुत मासूम है, बस उनकी मासूमियत अभी ख़त्म हो जानी चाहिए। इससे ज़्यादा अगर कोई मासूमियत का काम किया तो फिर मसला हो जाएगा। तो बस ये थोड़ी थोड़ी मासूमियतें होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अभी जो मासूमियत हो गई आपसे कल, बस वो उतनी मासूमियत काफ़ी है। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। आज उफेरा का बेबी शावर है, याद रखिएगा जब मैं वापस आऊँगा तो ये सारे के सारा हम लोग इन लोगों से बात करेंगे। उफेरा को बुलाएंगे, बेबी सिमरा को बुलाएंगे, साद को बुलाएंगे जो उनके हस्बैंड हैं, एंड देन एक सरप्राइज़ है आपके लिए। छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। जग घूमया थारे जैसा न कोई, जग घूमया थारे जैसा न कोई। आप मजा ही नहीं आया तालियां बजाने का, जरा जोर से तो बजाइए। अरे वाह, अच्छा। वर्दा ने भी ज्वाइन किया है, वर्दा के लिए बहुत सारी तालियां जी, सामने को वर्दा। और वर्दा ने अपनी बेटी के साथ ज्वाइन किया है, इनका नाम आयाना है। ऑलराइट, हेलो आयाना, हाउ आर यू? कैसी हैं? ओके, फाइन, ओके। एंड ऑफ कोर्स फैसल नकवी के साथ अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ये फैसला। हाँ, that's okay सेट। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब हम उनको बुलाने जा रहे हैं जिनका आज एक्चुअली तहरीन ने मुझे बताया कि बेबी शावर जो होता है वो अभी नहीं होता, प्रेगनेंसी में होता है। वो उस वक्त होता है। अभी जो है वो तो हम उनको बस खुशामदीद कह रहे हैं। प्लीज सर्वे छठी की रस्म होती है। छठी की, तो ये खुशी छठी जब हम की, लोग सब मिलकर बैठते हैं तो एक रस्म होती है, उसे छठी की रस्म कहते तो अभी ये छठी की हैं। रस्म छठी है। की रस्म। चलो जी, सारे ग्राफिक्स चेंज करो, ये छठी की रस्म है, बेबी शावर नहीं है। प्लीज आ जाइए, समरा आ जाइए, अब सॉरी या उफेरा एंड साद, बहुत सारी तालियां उफेरा साद की। ऑलराइट देन, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। प्लीज प्लीज प्लीज, आपकी सीट है ये, दिस इज योर्स। यस, साद आप इधर आ जाइए। ओके, और कुछ लोग भी हैं, बैठेंगे काम हो, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। आपकी माइक लगा हुआ? ओके, आपके भी लगा हुआ माइक? फिर सबसे पहले तो बताइए, अभी उन्हें भी बुलाते हैं अगले ब्रेक के अंदर, मुझे पहले ये बताइए कि ये हैं कैसी? ये आवाज़ें बहुत निकाल रही है। शी इज़ परफेक्टली फाइन माशाल्लाह से। आइए आइए, ओके ओके। Look at this.
लीजिए लीजिए लीजिए। डर लगता है छोटे बच्चों को उठाते हुए, बहुत बहुत डर लगता है। बस बस। अच्छा, ये रात को रोती हैं? हाँ, पूरी रात जगाती हैं और सुबह फिर मैं यहाँ होती हूँ। ये शिकायत किससे है? बच्ची से? अच्छा ये बताइए ज़्यादा ख्याल कौन रखता है बेटी का? आप टेक केयर करते हैं? बिल्कुल, मैं उस वक्त कर रहा होता हूँ जब मैं घर पर आ जाता हूँ ऑफिस से, वरना तो जाहिर सी बात है डे दोपहर टाइम ही के अंदर तो फेरा ही करी होती है। तो आप जब ऑफिस से वापस आ जाते हैं तो उससे खेलते रहते हैं? हाँ, उसके बाद तो फिर फेरे के पास जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता ना, वो तो पूरा दिन का जो होता है फिर मैं भी पूरा साइड करना हो होता जाती है। हूँ। सीरियसली? फादर टाइम स्टार्ट हो गया। शी डिजर्व इट। ऑफ कोर्स शी डज, ऑफ कोर्स शी डज। रात का जो टाइम होता है वो साहिर डेफिनेटली के मदर बेबी टाइम है, तो वो। अच्छा, आपका नाम क्या है? इब्राहिम, मुझे ये बताइए आपको कैसी लगती है आपकी छोटी सी प्यारी सी बहन? कभी सोचा तो तुम्हारे घर में इतनी छोटी सी चीज़ आ जाएगी? यार हाँ, और क्या बोलते, प्यार में यही बोलते हैं ना, और क्या बोलते? हाँ, छोटी सी डॉल आ गई, राइट? तो तुम्हें अच्छा लगता है? एंड यू वेरी ऑब्वियसली भाई हैं तो वेरी प्रोटेक्टिव, वेरी प्रोटेक्टिव। तो आप इब्राहिम हैं और एक और भी थे ना, कहाँ है? ये मेरा फ्रेंड है। हेलो ईसा, कैसे हो ईसा? ठीक। वेरी नाइस ईसा, वेरी गुड। तुम्हें कोई शौक वौक है मीडिया में काम करने का? नो। ईसा बहुत नाराज है। गाने वाने का शौक है? कैन यू सिंग अ सॉन्ग फॉर अस, फॉर ऑल ऑफ अस? Would you love to sing song? Would you love to sing song? Father वाला भी नहीं? फादर वाला सुना दो, फादर वाला। फादर। हाँ बस सुनाओ ईसा। Song सुनाओ। नहीं, He's quiet. क्या हुआ? अभी जिसने परफॉर्मेंस दिया आपने स्कूल वाला सॉन्ग सुना है फादर वाला? जो स्टेज पे तुमने डांस किया था, you can sing it. थोड़ा सा सुना दो ना, इतना सुना दो। अच्छा थोड़ा सा। अच्छा, जो सुनाना सुना दो, जो इसको तुम्हारे फर्स्ट लाइन याद कौन सी थी? I don't remember exactly. My superhero, my super dad. भूल गया। आया कि न्यूज सिंग? बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं। Do you know any rhymes? सारे बच्चों ने आज डिसाइड किया हुआ है नो। पहला जवाब है नो। आप लोगों ने इनको बाय टाइम दे विल गेट रिलैक्स और फिर ये ऐसे उधम मचा रहे होंगे यहाँ पे, आई एम श्योर। ये भी बिल्कुल आप लोगों ने एक काम करना, आज ये सेट तोड़ के जाना है। मैं सच बता रहा हूँ, इधर खेलना, सारे मिलके खेलेंगे, पर्दे वर्दे गिरा देना, तोड़ देना ये सारा सेट, ताकि हम लोग कल नया लगवाएं। सही है? हम मिलकर करेंगे। आप बलून्स फाड़ेंगी। फरहा का भी बचपन वापस आ गया। मैंने बच्चों की बात की है, बड़े बच्चों की बात नहीं की है। हम भी करेंगे, तबाही मचाएंगे, क्यों डर के? अच्छा आप ये बताइए कि छठी की रस्म क्या होती है? छठी की रस्म ये होती है कि जब घर में खैर से नया मेहमान आता है, बेटी या बेटा, तो 6 दिन तक जो उसकी छठी की रस्म, छठे दिन उसको नहलाते हैं, माँ को भी और बच्चे को जो पहला गुस्ल दिया जाता है वो छठी की रस्म कहलाता है। और इस दिन माँ और बच्ची जो हैं वो पुराने ज़माने में तो 6 दिन तक माँ उसी रूम में रहती थी जिस रूम में बच्ची होती थी, लेकिन 6 दिन के बाद फिर वो अपने रिश्तेदारों से मिलती है, जो उसका बेबी शावर होता है वो लेती है, नया ड्रेस ज़ेबतन करती है, कपड़े बच्ची को नए कपड़े पहनाए जाते हैं, तमाम रिश्तेदार आते हैं, मुबारकबादी का एक समा होता है, तमाम जो रिश्तेदार हैं उन्हें इनविटेशन भी दिया जाता है कि आप लोग आएँ और हमारी खुशियों में शरीक हों। ये एक बड़े पैमाने पर रस्म होती है। ओके। हमारे यहाँ क्या होता है साहिर, दुआएं देते हैं छठी पे। जाहिर है पहले जो बाल होते हैं सर के काटे जाते हैं, उसके बराबर चांदी दी जाती है। चांदी का सदका निकाला जाता है। उस दिन चांदी के वर्थ, जितनी वर्थ होती है उसका बाल के बराबर चांदी, बाल के उसके वजन के बराबर। सदका एक तरीके से कहते हैं। तो बालों का क्या वजन होता होगा? नहीं होता कुछ भी नहीं है, लेकिन ये है कि बस लेकिन वो एक रस्म है। यानी वो उस दिन बच्ची के या बच्चे के बाल जो
उतारे जाते हैं तो उस दिन ये कहते हैं कि उस दिन वो बलाओं से दूर हो गया है और वो बाल उस दिन समंदर में बहा दिए जाते हैं। अगर नाफ है जो सबसे अहम हिस्सा होता है, उस दिन वो अलहदा हो जाती है। नाफ और बालों को किसी भी अखबार में, पेपर में लपेट कर समंदर में बहा दिया जाता है। अगर आपके करीब कोई समंदर नहीं है तो किसी रिश्तेदार को दे दिया जाता है कि जब आप सफ़र पे रवाना हो रहे हो तो रास्ते में इसको पानी सीरियसली जी या फिर मिट्टी में ये एक हमारे यहाँ पानी में डाला जाता है और ये एक रस्म। हमारे यहाँ तो सारा काम डॉक्टर ही कर लेते हैं यार, अस्पताल में हो जाता है। नहीं वो नहीं बाल बच्चा घर पे होता है और वो उसके बाल उस दिन उतारे जाते हैं कि वो जो एक नजस होते हैं बाल, और जिससे ये होता है कि वो आसमान के नीचे ना आए, खुली जगह पर ना आए। 6 दिन के बाद बच्चा उन बलैयात से आज़ाद हो जाता है और जब उसके बाल उतर जाते हैं तो वो बिल्कुल मतलब एक सेफ्टी बेबी हो जाता है कि वो कहीं भी बाहर आसमान के नीचे भी जा सकता है, रिश्तेदारों से मिल सकता है, उसकी नाफ भी उतर चुकी होती है और आप उसको लेकर गोद में बाहर आ सकते हैं। और उस दिन से बाकायदा उसका गुस्ल शुरू हो जाता है कि रोज़ाना उसको नहलाना है। लोग करते हैं, आजकल भी होती है। जी ये ज़माने कदीम से है। अकीका भी हो जाता है जिसमें अच्छा। आप बकरे का कुर्बानी नहीं वो तो ठीक है, अकीका भी होता अंदर ही हो जाता है। अकीका भी होता है। अगेन प्लीज इन रस्मों को इस्लाम से मत मिलाइए। जो I request you, no one is going to do that. No one is going. इस्लाम से इन रस्मों का कोई ताल्लुक नहीं है, प्लीज उनको मत मिलाइए। रिलीजन एक्चुअली ना, हाँ कल्चर की बात अपनी जगह है, मजहब से इनको बिल्कुल मत मिलाइए। मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है, कल्चर है। अकीके से इस रस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। अकीका इज समथिंग टोटली सेपरेट। एक छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक। अच्छा उफैरा, थोड़ा सा तारुफ करवाइए, ये कौन है? ये मेरी सिस्टर है माइक। और हम लोग फ्रेंड्स भी हैं, हम लोग एनिमीज़ भी हैं, हम लोग सिस्टर्स भी हैं और बहुत लाइक शी इज़ द वन हु टैकल मी इन ईच सिचुएशन। मतलब कुछ भी हो जाता है, शी इज़ लाइक अ मदर। ये दोनों बहनें मेरी, बट एक फ्रैंकनेस किसी से ज़्यादा होती है तो शी इज़ द वन। तो ये बहन है लेकिन माँ जैसी है। माँ जैसी है, राइट? एम आई राइट? बट यू आर सो यंग माशाल्लाह, खुद भी आप बहुत यंग हैं। नाम क्या है आपका मैम? शवाना। शवाला? शवाना, SHAWANA। शवाना। शवाना क्या करती हैं आप? व्हाट डू यू डू? हाउसवाइफ, मदर ऑफ 5 किड्स। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। आप इनसे कितने साल बड़ी हैं? बता दूं? हाँ, लोग मुझे बड़ा समझते हैं, 6 साल बड़ी है मुझसे। माशाल्लाह 6 इयर्स। 6 इयर्स। अच्छा, तो ये बचपन में थोड़ी शरारती थी? ये आज भी शरारती हैं। अच्छा, तो लड़ाई आपकी किन बातों पे होती है? हम लोग की लड़ाई बिस्तर पे होती थी, कपड़ों पे होती थी, ठीक है, और अब्बू से ज़्यादा फेवर कौन ले रहा है इस पे होती रही है हमेशा। और लेकिन जितनी हमारे अंदर लड़ाई होती है उससे कहीं ज़्यादा हम दोनों बहनों में दोस्ती भी अच्छा, और मोहब्बत भी। अब्बू से ज़्यादा फेवर किसने लिया हमेशा? अब्बू ने इक्वालिटी रखी है हमेशा माशाल्लाह माशाल्लाह से, लेकिन फिर भी हम चक्कर में रहते थे। अच्छा, किसी सबसे ज़्यादा कितने अरसे तक लड़ाई रही? कभी कोई ऐसी लड़ाई थी जो 2-3 दिन? 1 घंटे से ज़्यादा हम लोग नहीं लड़े हुए यार, ये बात है ना, 1 घंटे से ज़्यादा नहीं। तुम दोनों तो बिल्कुल नहीं लड़ते ना? ओह, ये तो मुझसे पूछे। बताएं ना, बताएं ज्यादा इन लोगों में शरारती कौन है? ना लड़ते हैं, एक दिन तो मैंने सुना। ये एक्सट्रीमिस्ट। लेकिन क्यों ऐसा, ये क्या शक्ल नहीं बता रही साहिर आपको। तुम लड़ते हो? नहीं ना? शाबाश, हाथ मिलाओ। सिर्फ दिल की बात करता होगा बच्चा। हाँ बिल्कुल लड़ाई की क्या बात है, बिल्कुल लड़ाई तो कुछ नहीं। एक तूफान मचा रहता है घर में। मेरे लिए बच्चों को पालना मुश्किल नहीं है, बट टू टेकल देम इज क्वाइट डिफिकल्ट। और अलोन सैटरडे संडे होता है, अगर इनका ऑफ है तो मैं इनको कहती हूँ आप भी ऑफ करें प्लीज, आई कैन नॉट टेकल देम। कहते हैं मतलब मेरा ये काम रह गया है। तुम ऑफ कर लेते हो क्या? नहीं, सैटरडे इनका ऑफ होता है।
सैटरडे एंड संडे इज माय ऑफ, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इसकी हेल्प हो जाती है। अच्छा। और जाहिर है वो लड़के हैं तो बॉयज़ फिर मेरे साथ ही रहते हैं। हाँ, तो बॉयज लाइक सैटरडे को फिर एक आवाज आप कुछ भी करो उनको टैकल करना इज ऑलवेज डिफिकल्ट। आप नहीं बैठ सकते वो चैन से सुकून से। लड़के मेरे एक बेटा भी है, ये बेटी है, इनके बाद एक बेटा है, वो छोटा है, इनसे 4 साल का है। कोई फर्क नहीं ये घर में होती है ना, मुझे टेंशन ही नहीं होती ना, ये सब कुछ देख लेगी। और सीरियसली मैं बहुत रिलैक्स्ड होती हूँ। और जहाँ अली होता है मुझे आवाजें आना शुरू हो जाती है, मम्मा लुक अली, मम्मा अली ये कर रहा है, मम्मा अली ने ये कर लिया, वो ड्रेसिंग पे चढ़ के खड़ा हो गया, वो फैन को टच करने की कोशिश कर रहा है। मैम ये कहानी होती है। मेरे मतलब 2 बच्चे, अब तो मेरे बड़े बच्चे हैं बेटे, जब छोटे थे ना बहुत मुश्किल होता था टैकल करना उनको, क्योंकि बड़ा वाला ज़्यादा हाइपर है, वो छोटे को इतना मारता था, उसको पीटता था कि फिर वो रोता हुआ मेरे पास आता था। लड़कों को टैकल करना लड़कियों के लड़कियां मासूम होती हैं। शाइस्ता से और आपकी बंदी से पूछना चाहिए सवाल। हाँ, बेटियां बहुत नॉटी बॉय। ये नॉटी कौन सा वाला था? अच्छा वाला नॉटी था, बचपन वाला। मैं आई डोंट थिंक आई वाज शरारती एंड ऑल। ऐसा हो नहीं सकता अपनी तरफ से। बचपन में सब होते हैं। आप किसी से भी पूछ लीजिए, आप यू गाइस डोंट नो एनीथिंग, सो किसी से भी पूछ लीजिए। there are certain things के I never really had a childhood. No, I always when I started working at really a very young age. तो मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें वैसी नहीं थी, इसलिए मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं बच्चों को देखता हूँ। अब मैं ऐसा नहीं मेरा बचपन नहीं था, बट माई बचपन वॉज वेरी क्विक, वेरी वेरी क्विक। मतलब वो यूं करके आया और यूं करके गुजर गया, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन आई वाज वर्किंग एंड दैट वाज इट। जब आप घर छोड़ते हैं, घर से चले जाते हैं, ये बच्चों को सारों को बोल रहा हूँ जो देख रहे हैं वो, जब आप घर से जाते हैं पढ़ने के लिए जाते हैं और बहुत यंग एज के अंदर चले जाते हैं, तो आपका बचपन ख़त्म हो जाता है। फिर आपकी जिम्मेदारियाँ हो जाती हैं, फिर आप पे जिम्मेदारियाँ आती हैं, फिर आप यू बिकम दिस पर्सन जो रिस्पॉन्सिबल होता है अपने हर डिसीजन का, अपनी हर उस बात का जो उसने की होती है। सो इट वाज अ गुड लाइफ, आई एम नॉट सेइंग इट वाज अ बैड लाइफ, लेकिन बचपन इज सच रियली था नहीं। लेकिन आपको एंजॉय करना चाहिए था। आप जी, मैंने किया है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी हर तो वो तो अभी भी आप कभी भी एंजॉय करो तो इतना सबको। और आज कितने पप्पू लग रहे हैं ना माशाल्लाह से। अच्छा ठीक कह रही है सब आप। सही बात है। अच्छे लग रहे थे, इतना बीच सेंस के यार अच्छे लग। पप्पू मींस सबसे खूबसूरत। I've got a new name. Please call me Pappu from today. I'm Pappu. अच्छा, anyway, तो हदील, आपका बचपन कैसा था? वेरी टफ, वेरी टफ। जिस तरह से आपने कहा ना कि क्विक आया और क्विक ही गया, तो इट वाज जस्ट लाइक दैट। बड़ी जल्दी से आया और जल्दी से चला गया। From the age of 13 I start taking the responsibilities of my home. It's not like कि वो job and all that, but ये कि जो घर के responsibilities है, because my mother was not well and my dad was out of town all the time. तो वो एकदम से बड़ी बहन वाला जो होता है ना, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाना, तो इतना मौका नहीं मिला खिलौने से खेलने का, टॉयज़ का। तो हम लोग अपने खिलौने बनाते थे, अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते थे, बट स्टिल आई एम ब्लेस्ड, आई एम हैप्पी। यू नो, जो एक लाइफ बाबा ने दी, तो आई एम रियली हैप्पी ऑन दैट थिंग। ज़रूरी नहीं है कि आप ऑल द टाइम यू नो जिस एक चिल लाइफ गुजारो। टफ लाइफ इज़ ऑल्सो गुड, एंड इफ़ यू आर टफ देन इट्स ईजी फॉर यू टू फेस द वर्ल्ड। अच्छा, इन दोनों का तारुफ मैं जानना चाहूँगा, ये कौन है और ये कौन है? माइक मुझे दे दें कोई। हाँ, आपके पास है जी, बताइए। आप साथ की मदर हूँ। साथ की मदर जी। कैसी हैं आप आंटी? अल्लाह का शुक्र है, ठीक है, ठीक ठाक। आप कैसे बेटा? नया मेहमान आपको बहुत मुबारक। बहुत खुशी की बात है, अल्लाह ताला की तरफ से हमारे यहाँ रहमत आई है माशाल्लाह। और माशाल्लाह बहुत खुश हैं हम लोग। अच्छा, आपसे पूछेंगे अच्छा एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद एक मुझे चीज़ पूछनी है। दादी और नानी जो होती हैं वो अपने नवासों और पोतों से बड़ा प्यार करती हैं, और हम जब उनके बच्चे होते हैं, अम्मा छोटा सा ब्रेक है, मैं आज तक ये बात समझ नहीं सका भाई, ये बात हमारी पिटाई क्यों होती थी और हमारे बच्चों को क्यों छोड़ दिया जाता है? छोटा सा
छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते ब्रेक के बाद। We'll be right back, we'll be right back. जग घूमया थारे जैसा न कोई, अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी, अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी, तुम पे मरना है जिंदगी अपनी, अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी। कभी कभी ऐसे हो जाता है। ऐसे में शुक्रिया, अल्लाह ताला मुझे भी इसका सवाब तो जरूर देंगे। जब हो गया तुम पे ये दिल दीवाना, फिर चाहे कुछ भी कहे हमको ज़माना, कोई बनाए बातें चाहे अब जितनी, अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी, अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी। अच्छा वो बिल्कुल देख रहे हैं, आ जाओ। तेरे प्यार में बदनाम दूर दूर हो, तेरे साथ हम भी सनम मशहूर हो गए, देखो कहाँ ले जा बेखुदी अपनी, अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी, तुम पे मरना है जिंदगी अपनी, ओ अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी, अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी। ये सारा शोर एहसन भाई के लिए बजाइए, सारा शोर एहसन भाई के लिए, तालियां भाई, क्या बात है। अपनी वाइफ के लिए
जरूरी है कि वाइफ के लिए गा रहे हो? हाँ बच्ची के लिए बेबी के लिए भी गा, बच्ची के लिए भी गा। मैंने एक गाना गाया जो मुझे याद था यार। सिमरन के लिए। जी स्पेशली फॉर सिमरा। अच्छा मुझे ये बताइए, आप इनकी वालदा हैं? नहीं मेरी वालदा नहीं है, ये मेरी बड़ी बहन है। ओह और आई वॉज जस्ट ऑफ 13 ईयर्स। ये सबसे बड़ी बहन। अच्छा, आप सबसे बड़ी बहन। ओके। मैं सिर्फ 13 साल की थी जब मेरी मदर असल में ये है माँ समान है। माँ समान है ये। वो दोस्त है और ये माँ समान है। अब मैं कहाँ क्या जाऊँ? हाँ सीरियसली यार, आप लोग मतलब मेरी दो माएं। पहले मुझे बोला ये माँ, पहले बोला ये माँ जैसी हैं, फिर बोल रही है ये माँ जैसी हैं। आप लोग 2 घंटे वेट करें, कोई और भी आ जाएगी। मदर एक्चुअली जब मदर नहीं होती ना, तो वो फिर जो घर में टेक केयर कर रहे होते हैं, सब एक दूसरे की माँ सब आप सब एक दूसरे की। we all siblings take each care of each other along like mother and father. अच्छा ओके। तो ये बचपन इनका कैसा था? शरारती थी? बचपन इनका शरारती तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन बस थोड़ा सा stubborn. I am extremely stubborn. अभी भी? अभी लेकिन जिद्दी on है? the right way. अब नहीं वो वाला नहीं है, but I was extremely stubborn. नहीं, जो साथ से पूछते हैं, साथ स्टबर्न है? नहीं नहीं। सही है। बचपन होता है। घर जाना है ना शायद। मैं यही कह रहा था कि मैंने घर भी जाना है ना। यार अब ऐसा है सीरियसली? सवाल नहीं, बचपन होता है, वो गुजर गया। सबका ऐसे ही होता है, किसी का कैसा होता है, किसी का कैसा होता है। बिल्कुल सही। इसका ऐसी बात नहीं, वैसे बहुत प्यारा बचपन था और बहुत प्यारी, और हमारी फेवरेट सिस्टर थी, छोटी सी है। और मतलब मैं तो जब बड़ी हुई हूँ तो ये हमारे गोदों में थी, इतनी बड़ी, मतलब इतना डिफरेंस है हमारा। माशाल्लाह माशाल्लाह। बस ये समझिए। अच्छा माँ कैसी हैं ये आप बताएं साथ, माँ कैसी? मतलब शी इज़ एन अमेजिंग मतलब इतना ज़्यादा टफ रूटीन है इनका, और उसके अंदर फिर सारी चीज़ों की टेक केयर, घर की टेक केयर, मेरी टेक केयर, बच्चों की टेक केयर, इट्स जस्ट ऑसम। मतलब इनके लिए तो बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। वर्किंग होने के साथ साथ जो है ना, सारी चीज़ों को मैनेज करना इज़ लाइक अमेजिंग, और जितने परफेक्शन के साथ करती हैं ये, दैट्स आउट क्लास। आपको फिर कदर करनी चाहिए इनकी बहुत ज्यादा। हाँ यकीनन। नहीं कुछ इतनी नहीं करते होंगे, मेरा दिल कह रहा है। नहीं ये कहते हैं एक दफा किसी को मिले ना तो आप पता भाई साहिद के कहने से ज्यादा हो जाएगी ना, समझे करें। एक तो औरतें हैं ना, औरत से जल्दी रहती है। नहीं साथ बहुत कह रहे हैं माशाल्लाह, कह रहा कि ऐसी बात नहीं है। और माशाल्लाह क्या आज मैं इस गेस्ट में इस शो में आज गेस्ट नहीं हो सकता मैं? फिर बिठा लो मुझे यार। लेकिन ये है कि मैंने साथ में आपको इतना सपोर्टिव पाया। कल मैं परसों हम लोग मिले हैं, मेरी फर्स्ट टाइम मुलाकात थी। मतलब इस तरह कोई हस्बैंड अपने बेगम के साथ और एंजॉय कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। और फेरा तुम्हारा घर खूबसूरत देखा है मैंने, तुम्हारी चीज़ें देखी है, लेकिन अगर एक कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता ना, तो एक कामयाब औरत के पीछे ऐसे आदमी का हाथ। इसमें कोई सपोर्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है। कुछ काम कर रहे हैं तो आपके साथ सपोर्ट है, बिल्कुल तभी सही आप निकल सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। अब इसे थोड़ी देर के बाद हम रस्में जो हैं वो शुरू करेंगे, एंड दैट्स आल्सो ओके। हाँ ठीक है बिल्कुल। बचपन में मैं भी बहुत शरारती। इनकी शक्ल देखी थी आपने जब ये बैठे थे और ये बात कर रहे हैं, इनकी शक्ल। माइक दे दीजिए, माइक दे दीजिए। हाँ क्या? नहीं मैं बचपन में बहुत ज़्यादा शरारती था। आप यकीन कीजिए, मैं नंगे पाँव भागता था और लोगों की छतें तोड़ देता था। और रोजाना मेरे अब्बू मुझे पीटते थे। बचपन में कौन से यकीन की दवा खाते थे आप? लेकिन यकीन कीजिए बहुत ज़्यादा, अल्लाह बख्शे मेरे वालिद साहब को, वो बहुत ज़्यादा मुझे धुलाई करते थे, लेकिन फिर भी मैं नहीं सुधरता था। इवन यहाँ तक कि छत पे चढ़ के पतंग उड़ाते उड़ाते मैं पीछे गिर जाता था। और कभी पाँव कटा हुआ मेरा, कभी क्या, मुझे कभी डॉक्टर के पास दिखा रहे हैं। लेकिन मैंने एक बात नोट की है कि जो बच्चे ज़्यादा शरारती होते हैं बचपन में, वो बड़े होकर थोड़े से बेहतर हो जाते हैं। यानी उनके अंदर एक सेंस आ जाता है कि ये गलत तो हमने किया। कितने साल हो गए आपकी शादी को? मेरी शादी को तकरीबन मैं भी 30 ईयर 30 साल भी। और कितने साल की उम्र? ये असल जानने वाली बात तो ये है, कितने साल की उम्र में शादी हुई थी आपकी? मेरी 16 साल की उम्र में शादी हुई थी। मैं 9th में पढ़ रहा था और मेरी वाइफ की उम्र 14 साल थी। और आप साहिब औलाद कब हुए? मैं साहिब औलाद 1 साल बाद, शादी के 1 साल बाद।
नहीं, उसके बाद एक टेंशन शुरू हो गई ना। पहले तो बेफिक्र इंसान था मैं, लेकिन उसके बाद बच्चों की फिक्र होना, फिर उनकी तालीम की, फिर उसकी सारी चीज़ें, फिर रात को घर पहुंच के बच्चे गिन के सुलाना, तो ये सारी चीज़ें देखी। अच्छा, खैर से कितनी औलादें हैं आप? मेरे 9 बच्चे हैं, 3 बेटियां हैं मेरी 3 बेटियां हैं, 6 बेटे हैं मेरे माशाल्लाह से। और हम लोग माशाल्लाह 9 भाई हैं, 3 बहनें हमारी, और हर भाई के इसी तरह 8 बच्चे, 9 बच्चे, 6 बच्चे, 7 बच्चे। ज्यादा बच्चे होना भी अच्छी बात है वैसे कि नहीं, इनके खानदान में लोग सिर्फ ईदी देने के लिए नौकरियां करते हैं। नहीं मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ साहिर भाई, आप यकीन करें मोहल्ले का नाजिम भी हमारी इज्जत करता है, हमारे वोट ज़्यादा हैं। अच्छा, हमारे पास कुछ पिक्चर्स हैं, वो हम दिखाना चाहते हैं, ज़रा दिखाइएगा बेटा, ज़रा थोड़ा सा मुझे उधर जाने दीजिए। थैंक यू। हाँ जी, बताइए उफेरा, यू नीड टू टेल मी। ये अभी की है, हाँ, आगे निकालिएगा। ओह वाओ, ये तो आई थिंक ईसा की बर्थ की है। ये ईसा की बर्थ की है? ईसा की बर्थ। इधर आओ भाई, तुम ईसा, इधर आओ, ये तुम्हारी बर्थ की है, तुम्हें याद है ये रात 1 बजे की है, ये पौने 1 बजे पैदा हुए हैं। ऐसे सीधा ऐसे, तुम्हें याद है ये? याद नहीं है? ओके, इनको याद नहीं है, कोई बात नहीं, पता भी नहीं इसको। ओके, आगे दिखाइएगा। ओह ये तो सिमरा ना? यस, एग्जैक्टली। हाँ, सिमरा। वेरी नाइस। इब्राहिम, ओह ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। ये आप और ये भी सिमरा। All pink would be Simra. That's also true. All pink would be Simra. She was actually born premature. अच्छा। 35 वीक्स पे पैदा हो गई थी, और उसके बाद जो है वो अल्लाह का शुक्र है, वो वी बोथ वर स्केयर्ड क्योंकि ये भी प्रेमेच्योर थे। तो ये 1 हफ्ते वेंटिलेटर इंक्यूबेटर पे रहे थे। तो इसका मुझे यही डर था कि क्योंकि इसके लंग्स का इशू रहा था, तो इसके साथ कोई ऐसा इशू ना हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शी वाज परफेक्ट बाय हेल्थ। हाँ, माशाल्लाह। दिस इज सच अ ब्यूटीफुल पिक्चर। आगे निकालिएगा। ओह, इट वाज हर 6th डे, तो दादी और मामा ने मिलकर इसको फ्रॉक पहनाई। अच्छा, इसको यहाँ पर रोक दें, इसको यहाँ रोक दें पिक्चर को। एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी यादें, बहुत सारी ऐसी मेमोरीज, और इन सब से हम शेयर करेंगे इनकी मेमोरीज क्या हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद, छोटा सा एक ब्रेक। आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेरी नाइस। जग घूमे आथर जैसा न कोई, जग घूमे आथर जैसा न कोई, जग। अच्छा, थैंक यू। हाँ जी, इधर आ जाइए, और ज़रा साइलेंस, थोड़ी सी खामोशी होनी चाहिए। उफेरा, आपने ऐसे देखना पड़ेगा ताकि कैमरा आपको देख सके। हाँ, इस तरह से आप। वाओ, ये कितने दिन की है? ये 8 to 9 डेज की है। 8 to 9 और इस पे लिखा हुआ है, इफ आई डोंट स्लीप नो वन कैन स्लीप। आइए जी। ये 6th डे की है। या तो आपने दिखाई थी। वेरी नाइस। और ये कब की है? सोच रही है कुछ? इट्स विद इन 40 डेज की। अच्छा, ओके। इन्होंने ली होगी एग्जैक्ट। ये इसकी 2nd डे की है पिक्चर। ओह, इब्राहिम। ये कब की है? कितने दिन पहले? ये मेरे ख्याल से 16 मतलब 10 डेज के बाद की है। अभी टोटल कितने दिन की हो गई है? ये कल 40 डेज की हुई है। माशाल्लाह। ये सरप्राइज वेलकम था फैमिली की तरफ से। ये मामा की क्या? बड़ी मामा के घर की। अच्छा, बड़ी मामा के घर की। ओके, ठीक है जी। ये बड़ी मामा के घर पे, ये भी बड़ी मामा के घर पे ही है। ओके, सही। ये फर्स्ट डे जब हॉस्पिटल से ये आई थी घर पे, ये तो सरप्राइज वेलकम पार्टी से। अच्छा, दिखाइए। माशाल्लाह। टच वुड। आगे निकाल। वेरी नाइस। वन बिग हैप्पी फैमिली, माशाल्लाह।
वेरी ब्यूटीफुल। ये ईसा है। Again ईसा। अगेन ईसा। कोई नहीं। गुड, अच्छा है। वंडरफुल, ब्यूटीफुल। ओह वेरी नाइस। ये हार्ट टूट गया था बट मैंने नहीं तोड़ा था। आपके पूछने से पहले ही मैं कह दूं बिकॉज़ एवरीवन वाज आस्किंग द सेम क्वेश्चन। नहीं, मैं तो नहीं पूछने वाला था कि आपने तोड़ा या नहीं तोड़ा। ये कौन है? ये मैं हूँ और ईसा। अच्छा, आप और ईसा हैं? मैं तो गलत। ओके। ये कहाँ पे है? ये नथिया गली की है। नथिया गली, ओह ओके। वेरी वेरी नाइस। इब्राहिम, तुम तस्वीरें नहीं खिंचवाते क्या? तस्वीरें खिंचवाने का बिल्कुल शौक नहीं है फ्रैंक को। चेक दिस आउट। एक्सप्रेशन ही चेंज हो जाते हैं। क्यों बुला लिया भाई मुझे? लेकिन यू नो समटाइम्स यू नेवर नो व्हाट यू एंड अप डूइंग। मैं अपनी जिंदगी में तस्वीरें खिंचवाने से भागता था। अच्छा। बट आप लिटरली, मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे और अभी भी ना आप मेरी पिक्चर लेना तो एक अजीब किस्म का ना, ईसा के अकीका की है। यस। और ये कब की है? अकीका सेरेमनी की है ईसा। अरे ईसा याद है तुमको? ये याद है। ये तो याद होगा ना, बकरा हलाल किया था। अच्छा, ये ऐसे पकड़ के तस्वीर खिंचवानी पड़ती है बाज़ औक़ात इनके साथ। मेरा बेटा। ये वैसे बेटों के साथ इशू है। एग्जैक्टली। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओह ब्यूटीफुल। वाह 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 वाह। सिमरा के साथ इतनी नहीं है अभी बिकॉज़ जाहिर है हाँ, माशाल्लाह। ओह वेरी नाइस। बड़ी होगी तुम्हारी ज्यादा पिक्चर्स इसी के साथ ही हाँ, बिकॉज़ एक मदर और डॉटर की बॉन्डिंग ओह लुक एट दिस, लुक एट दिस, लुक एट दिस। ये कब की है? ये फर्स्ट डे की है। ओह ब्यूटीफुल। वाह 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 वाह। I am chubby and proud of it. And I love it. Very very nice, very nice, very nice, very nice. माशाल्लाह, अल्लाह ताला आप लोगों को मुबारक करे। अल्लाह ताला इसको बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं, प्लीज 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 अल्लाह ताला आप नसीब अच्छे करे तमाम बेटे। यस यस यस। आई एम रियलाइजिंग मुझे तो दुआएं भी ढंग से देनी नहीं आती यार। नहीं आप but honestly, Sahil, thanks for having this show. अरे come on now यार, this is your show. This is your show. We're just happy that you came with your family. It's just wonderful to see. You know, हम लोगों से रोज मिलते हैं, इन सब लोगों से रोज मिल रहे हैं। मुझे लगता है कि छोटी-छोटी यादें इसको जरूर सबमिट करना चाहिए कि जब हम छोटे थे इतनी सारी यादें नहीं जो हमने अपने बच्चों की जमा करके रखी हुई है अभी। इतनी छोटे-छोटे एक लम्हे के मेरे पास क्लिप्स मौजूद हैं, वीडियोस मौजूद हैं। अभी भी मेरी बेटी बड़ी हो गई, छोटी देखी मम्मा मैं ऐसी थी, मम्मा मैं ऐसी थी, तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि वो बड़ी होगी मैं उसे दिखाऊंगी सारे पिक्चर्स वीडियो। अच्छा, ये सेलफोन जो है उसने एक तो मुश्किल बड़ी आसान कर दी है कि अब आपके पास मेमोरीज बड़ी होती हैं। और ज़ारा की तस्वीरें मेरे ख्याल में शायद मेरे पास जितनी है किसी के पास नहीं होंगी। मैं हमेशा ज़ारा की पिक्चर्स को देखता रहता हूँ और जब भी मैं थक जाता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि जब मुझे रेस्ट की ज़रूरत है तो मैं ज़ारा की तस्वीर निकाल के देख लेता हूँ एंड ऑल ऑफ अ सडन जो भी मेरा पास होता है उसको दिखाने लगता हूँ। एनर्जी मिलती है, एनर्जी मिलती है। मेरे घर में उस दिन होता है जिस दिन सारी एल्बम्स खुली होती हैं और मेरी छोटी वाली बेटी बैठ जाती है, मामा मेरी एल्बम की तरह, सबकी अलग, मास की अलग बनी हुई है, महानूर की अलग, मेरी वाली की तरह, मेरी स्पेशल एल्बम नहीं है, मेरी सबसे ज्यादा कम पिक्चर। तो आपने अभी तक उसको बताया नहीं? ये बिल्कुल ये लगा जैसे मामा आपको अभी तक उसे बताया नहीं कि हमें इसे उठा के लेकर आए। नाहिल बेटा, इफ यू आर वाचिंग दिस, बेटा आपको प्लीज इट्स आपको नहीं लगता आप थोड़ा अलग लगती हो? उसका रीजन क्या आपको अब पता चला? ये लोग एल्बम बनाना ही नहीं चाहते थे तो ये होस्ट बनेंगे बड़े होके। तुम आ जाओ मेरे पास, आ जाओ। बिल्कुल सही बात है। बाप बहुत करीब होते हैं, माएँ ज़्यादा बेटों से। ये इनसे पूछे ना, आप बेटी से ज़्यादा है बेटों से ज़्यादा है? नहीं, मैं बिकॉज साहिल यहाँ पे सिचुएशन, आई वाज विशिंग फॉर अ डॉटर एट द फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम एंड फिर मेरी इसके टाइम पे मैं हर नमाज भी दुआ कर रही थी। वैसे तो खैर अल्लाह ताला के हाथ में होता है कि अल्लाह ताला प्लीज़ मुझे बेटी। तो आप लोगों ने पता नहीं करवाया था? इट लेटर ऑन लाइक 7th मंथ में मतलब होता है ना, पता चल जाता है अल्ट्रासाउंड में वो हो जाता है। बट सिंस द फर्स्ट मंथ आई वाज प्रेइंग
तो वो वाली चीज़ है कि मेरी ख्वाहिश पूरी हुई है, लेकिन ये दोनों जब मुझे तंग करना छोड़ देंगे ना, देन आई कैन आंसर प्रॉपरली कि हाँ मुझे बेटों से भी बहुत मोहब्बत है। बट ये कि सिंस द फर्स्ट डे मुझे ये है कि ये शी इज़ योर डार्लिंग बेबी, एंड इनकी बॉन्डिंग का मतलब मैं मैनेज कर रही हूँ, डेफिनेटली ही लव्स, बट ये कि मुझे हर चीज़ में होता है कि नहीं बाबा की बेटी है और ये बाबा की जान है, लाइक दैट। अच्छा, बेटियां शाइस्ता की तरफ थे, तो ज़ारा जो है वो रात में स्लिप हुई, तो थोड़ी सी ना उसको यहाँ चोट लगी, इधर चोट लगी, और मैं बाहर गाड़ी निकाल रहा था, मतलब मैं गाड़ी में बैठ गया था जाके। यू हैव नो आइडिया, मुझे मेरी जो दूसरी गाड़ी जो थी उसने उन्होंने मुझे बताया कि जी ज़ारा को अंदर लगी है चोट ना, तो मैंने वो दरवाज़ा बंद किया है एंड आई रैन लाइक एनीथिंग। मुझे नहीं समझ आ रहा था, मेरे लिए वो कदम उठाने बहुत मुश्किल थे कि पता नहीं क्या। अच्छा, फिर जब मैं गया तो वहाँ सब लोग आसपास खड़े हुए थे ना, तो मेरा दिल यहाँ से बिल्कुल बंद हो गया। नहीं माशाल्लाह शी इज़ ओके, शी इज़ ओके। मैंने उसके बाद जाके उसको पकड़ा, उसको गले से लगाया, फ़ौरन बाहर लेके भागा। आई कुडंट डू एनीथिंग। लेकिन और लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ कि बेटियां जो होती हैं उनका एक बॉन्ड ही दूसरा होता है, बेटों का भी होता है, आई एम श्योर होता होगा। मेरा बेटा है नहीं इसलिए मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि बेटियां जो है उनका बॉन्ड बहुत दूसरा होता है। बहुत ही नायाब। जब कुछ फादर्स बड़े एक्सप्रेसिव होते हैं, वो अपनी मोहब्बत शो करते हैं अपने बच्चों को। लाइक यू सेड, यू नो, यू वर फीलिंग सो वरिड अबाउट योर डॉटर। आई डोंट अंडरस्टैंड, माई डैड इज़ नॉट एक्सप्रेसिव। वो इतना ना शो नहीं करते अपनी मोहब्बत को। अच्छा, मैं तरस रही होती हूँ कि कुछ बोल दें, कुछ अप्रिशिएट कर दें, कोई तारीफ कर दें, कुछ तो कह दें, बट ही ऑलवेज कीप इन हिज हार्ट। कभी नहीं बोलेंगे, कुछ भी नहीं बोलते। अच्छा, मैंने लाइक दैट। मैं आपको अपनी बात बताऊँ, बिफोर ज़ारा आई एम नॉट एक्सप्रेसिव। मुझसे मैं शो वो करता हूँ, बहुत ज़्यादा करता हूँ, बट इफ़ यू आस्क मी कि मैं आई रियली डू नो, आई एम नॉट रियली एक्सप्रेसिव। मुझे समझ में नहीं आता कि मुझे कहना क्या है। इस तरह से मोहब्बत शो कर रहे हैं, नहीं समझ आता। ज़ारा ने खुद ब खुद मुझे बता दिया है, वो उसने मुझे बताया एग्जैक्टली करना क्या है, लेकिन दैट डज नॉट मीन दैट ही डजंट लव यू। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। बाप बेटी के लिए अपनी जान दे सकता है एनी गिवन डे। यू डोंट एवर वरी अबाउट इट। वो जो बातें कहते हैं उनको छोड़ दो, जो बातें वो नहीं कहते ना, असल में वो इम्पोर्टेंट है। वो जो बेचारे बोल ही नहीं सकते ना, बिकॉज हमें मर्दों को नहीं, मोस्टली 90% ऑफ मैन आर नॉट एक्सप्रेसिव इंक्लूडिंग मी। हमें समझ ही नहीं आता कि मोहब्बत को हैंडल कैसे करना है। अगर हमें मोहब्बत हो जाए तो ये भी एक अजाब ही होता है। अच्छा, ये क्या बात हुई? बेटियां ना अपनी मोहब्बत दिखाती हैं, खुद लेती हैं मोहब्बत। पेरेंट्स फादर के पास खास तौर पे जाती हैं, उनके गले लगती हैं, उनसे प्यार करती हैं, वो लेती हैं मोहब्बत। कैसे अलग है कि मैं मिकाइल को डांटूं या परिहान को डांटूं। फैसल मुझे इतना डांटने लगता है, मेरे बच्चे नहीं थे शायद। हाँ, मैंने गुनाह कर दिया, गुनाह कर दिया, इतना ओवर रिएक्ट कर रहे होते हैं। अभी एक्स्ट्रा लाड यहाँ तक कि मिकाइल को एक बच्चे को चेक कर लें आप प्लीज इसको चेक कर लें। एक बच्चा जो बेनियाज सबसे घूम रहा है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अच्छा, बेटियां बाप की तो तवज्जो का, बेटियां बाप की तवज्जो का महवर तो होती ही है, लेकिन भाई भी बहुत क्लोज हो जाते हैं माओ के, बाप के, एक बहन की वजह से। और मेरे ख्याल से एक डायलॉग जो हर घर में बोला जाता है कि अम्मी आप क्यों पीछे पड़ी रहती हैं, हाँ भाई जब तुम बाप बनोगे तब पता चलेगा। लेकिन मैं कसम खा के कहता हूँ, ये दुनिया का सबसे सच्चा जुमला है। वेरी ट्रू। ये दुनिया का सबसे सच्चा जुमला है। जितने बच्चे यहाँ पर बैठे हुए ना, सारे लोग सोच रहे होंगे कि क्या यार, आपने तो हमारे पेरेंट्स की साइड। जब आप माँ बाप बनते हैं तब आपको पता चलता है, आपकी दुनिया अपसाइड डाउन हो जाती है और आपको एहसास हो रहा होता है कि मैंने अपनी माँ को इतनी तकलीफें दी हैं। आई एम सॉरी अम्मा, आई एम सॉरी। हमारी एज में थे तो हम लोग अपनी मम्मा का, अपने आँख का इशारा समझते थे। आजकल के बच्चे तो इतने नॉटी हैं, दांत नहीं, मैं आपको एक बात बताऊँ, आज भी वो आपकी आँख का इशारा समझते हैं, बस आप उनका कर कुछ नहीं सकते। मैं आपको बताऊं, मेरी अपनी बेटी, सवाल ही नहीं पैदा होता, अगर उनका मूड है तो वो मेरी बात सुन लेंगी। अच्छा, एंड द अदर पार्ट इज कि वो सोमी माय वाइफ, उनसे ना वो उसकी बात सुन लेती है और वो अगर मना करे तो रुक भी जाती है। अब मैं उसको कुछ तो मैं अच्छा, हमारे यहाँ उल्टा है। हाँ। कि जैसे कल शाम को नगेट्स खा रहा था, तो मैंने कहा आरिस मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं एक नगेट ले लूँ? नो। मैं एक ले लूँ? नो। तो मैं गुस्से से बाहर चली गई, तो फैसल ने पीछे से आवाज़ दी, कैन आई टेक वन? यस बाबा। मैं किसी बात से मना करूँगी, आरिस टैब बंद कर दो, लैपटॉप बंद कर दो। नो। फैसल कहेंगे मेरा प्यारा बेटा बंद कर दो, क्या ओके बाबा। जो चीज़ कम घर में आप सोचते हैं क्यों, मेरा क्या कसूर है, मैंने क्या किया है? यार तो मैं तो बहुत कम नजर आता हूँ। मतलब मैं तो सच बता रहा हूँ, मैं इतना कम नजर आता हूँ कि इससे ज़्यादा कम नजर आया तो मुझे रेंट देना पड़ जाएगा अपने घर के अंदर।
मैं तो इतना कम नजर आता हूँ, लेकिन मेरी बेटी सवाल ही नहीं पैदा होता कि मेरी कोई बात सुन ले। अब मैं हाथ अच्छा इन्हें कोई तो आप पे हुकूमत करे ना। वो करती है भाई, वो बिल्कुल करती है, वो करती है। देयर इज नो वे। मुझे सुबह सुबह निकलना होता है एंड जब वो उठ जाएं तो फिर वो मेरी गोद में है, इधर उधर हर जगह घूम रही है। सारी नफरत वाला याद आ रहे होते होंगे कि हर चीज उस वक्त हो जाती है। बट आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। यही प्यार है। और आप दूसरी खुशी कब सुना रहे हैं? सबको तो इतने सारे बच्चे आप हैं। हकीम साहब ये सवाल आपको करना चाहिए था। क्या हकीम साहब शगुन हकीम साहब मेरी तरफ से जवाब हकीम साहब दे रहे हैं। नहीं, मैं जिस तरह पहले कह रहा था कि बेटियां खुद आके माँ बाप के पास बैठती हैं, बेटों को खींच के बुलाना पड़ता है। यस हाँ, तो उस वक्त एहसास होता है कि बेटियों की मोहब्बत कितनी होती है। और एक चीज़, दूसरी चीज़ ये है कि औलाद अल्लाह ताला के हाथ में है। किस वक्त किस उम्र में क्या दे दे सब अल्लाह की कुदरत है। तो इसका एक सॉलिड जवाब है लेकिन मैं नहीं दूंगी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। छोटा सा एक ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक। जाइएगा कहीं नहीं और सबा की बातों को इग्नोर करें, कोई इशू नहीं है। छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक। कहंदे नैना तेरे कोल रहना। तालियां नहीं है यार, क्या मसला? नहीं दिल से नहीं है। और ट्रस्ट में इसी गाने में कुछ और भी आने वाला है। कहंदे नैना तेरे कोल रहना, कहंदे नैना। जिशान बड़ा ये बात। अज इकरार करनिया मैं तेनू प्यार करनिया। सलमा जी आपके लिए। अज इकरार करनिया मैं तेनू प्यार करनिया। माही वे चन वे तेनू की कहना कहंदे नैना तेरे कोल रहना, कहंदे नैना मेरे दिलदार दिलदार तू कहना कहंदे नैना। मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। होती है दिलबरों की इनायत कभी कभी, होती है दिलबरों की इनायत कभी कभी। मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, होती है दिलबरों की इनायत कभी कभी, होती है दिलबरों की इनायत। सलमा जी ये अगला वाला जो है ये आपके लिए कर रहा हूं मैं, अगला वाला शेर। शर्मा के मुंह न फेर नजर के सवाल पर, शर्मा के मुंह न फेर नजर के सवाल पर। लाती
ऐसे मोड़ पे किस्मत कभी कभी लाती है, ऐसे मोड़ पे किस्मत कभी कभी लाती है, ऐसे मोड़ पे किस्मत कभी कभी मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी। यूं खो न जाए हम कहीं दुनिया की भीड़ में, यूं खो न जाए हम कहीं दुनिया की भीड़ में। मिलती है पास आने की मोहलत कभी कभी, मिलती है पास आने की मोहलत कभी कभी, मिलती है पास आने की मोहलत कभी कभी, होती है दिलबरों की इनायत। ये उन तमाम लोगों के लिए प्यार कौन कौन करना चाहता है? प्यार कौन कौन करना चाहता है? अरे हाथ को उठाओ। एक आंटी सलमा का ही हाथ उठा हुआ है। ठीक है आंटी, आपके लिए ये। तन्हा न कट सकेंगे जवानी के रास्ते, तन्हा न कट सकेंगे जवानी के रास्ते। पेश आएगी किसी की जरूरत कभी कभी, पेश आएगी किसी की जरूरत कभी कभी, पेश आएगी किसी की जरूरत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में। तेरे बिन चैन नहीं होता, तू मिले चैन मिल जाता, तेरे बिन चैन नहीं होता, तू मिले चैन मिल जाता। खुशियाँ लखा तेरा मिले बिना कहने मिलना, तेरे कोल रहना कहने मिलना दिलदार दिलदार तू कहना कहने मिलना। आज इकरार करनिया मैं तेनू प्यार करनिया, आज इकरार करनिया मैं तेनू प्यार करनिया। माही दे चन्ने तेरे कोल रहना कहंदे रहना, कहंदे रहना, कहंदे रहना, कहंदे रहना, कहंदे रहना मेरे दिलदार दिलदार तू कहना कहंदे रहना, तेरे कोल रहना कहंदे। तन्हा न कट सकेंगे जवानी के रास्ते, पेश आएगी किसी की, शेख साहब के लिए पेश आएगी किसी की जरूरत कभी कभी। किनको? इनको जरूरत पेश आएगी। क्या? दुश्मनी है, आपने देखा नहीं इस टाइम क्या? वो यार बताया नहीं था। आप करके दिखाइए, दोबारा करके दिखाइए। करके दिखाऊं? मतलब गौर से सब लोग देखें, मैंने लास्ट टाइम भी करके दिखाया था। जो भूल जाए इनको जैसे ही देखे वैसे ही करके दिखा देना इनको। बस वहीं से बैठे बैठे कर दीजिए। स्माइल हो गई। मतलब
जैसे फेस के फ्लेवर है इनका मुंह वैसे ही होता जा रहा है। ये बहुत नोटिस करती है साय, बहुत नोटिस करती है। सब लोग जरा बच के रहे। अभी ब्रेक में शेख साहब मैं आपको घर पे याद करें। आप इनको घर पे याद करेंगे? नहीं इन द बीइंग सेंस के मुझे इनके जो कैमरा पेंट करने के स्टाइल की नकलें उतार रही थी, खुद ही अपनी याद कर रही थी। नहीं साहिर भाई, इनके इम्प्रेशन माशाल्लाह बहुत अच्छे होते हैं और उस वक्त इतने नेक आदमी हो जाते हैं, पूरी दुनिया को एक आंख से देख रहे होते हैं। आज आप बड़ी फॉर्म में अली साहब। आप ये तो चेक करें यार, ये तो चेक करो यार, ये तो चेक करो। आप देखे तो सही फैसल का बच्चा क्या कर रहा है। इट्स ओके बेटा, बेटा आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलें। किसी आम शख्सियत की औलाद नहीं है। ये नीचे इतना रो रहा था और जैसे ही कैमरे के सामने आया ना ऐसा एकदम अच्छा, सिवाय अपनी अम्मी के सबके पास जाता है ये। सिवाय मारिया के बाकी तमाम। कैसे पता मैं यहाँ बिछा रही हूँ और उतर के भाग रहा है, बलून चाहिए से वो चाहिए, सबके पास जाना है इसे। हाँ अच्छा, अब से थोड़ी देर के बाद रस्में शुरू हाँ, करते नहीं आना हमारे हैं एंड देन हमारे पास कुछ नज़र उतारने की चीज़ें हैं, वो भी हम आपके घर में अगर औलाद आने वाली है तो आप इसको गौर से देखिएगा। जो रस्में हम यहाँ पर करने जा रहे हैं आज वो ज़रूर देखिएगा, उसको फॉलो कीजिएगा। छोटा सा एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद हम सिमरा की कुछ रस्में जो हैं वो अदा करना चाहते हैं, अगर आप लोग इजाज़त देंगे। ऑलराइट जी, छोटे से एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। ना तो खुशबू सुहानी कहीं, ना वो रंगली यादें देखी, ना वो प्यारी सी नादानी कहीं, जैसी तू है वैसी रहना। अच्छा जी आपा, हम लोई बना रहे हैं। जी हाँ, सबसे पहले हम बनाने जा रहे हैं और बताने जा रहे हैं लोई। लोई की ज़रूरत उर्दू ज़बान में लोई कहते हैं और पंजाबी में इसे लुपड़ी भी कहते हैं। और हमारे यहाँ से ये बहुत कदीम ज़माने से रस्म व रिवाज के मुताबिक इस्तेमाल होती आई है। लड़कियों के लिए ख़ास तौर से कि बच्चियाँ हमारी जब बड़ी हो जाएं तो उनका जो फेस है या उनकी बॉडी जो है वो हेयरी ना हो। छोटा बच्चा इतना नर्म नाजुक और इतनी सॉफ्ट उसकी स्किन होती है कि इस लोई के ज़रिए उसकी सारा जो रुआं है वो उतर जाता है। कुछ बच्चियों का या बच्चों का पैदाइशी तौर पर माथा बहुत छोटा होता है, तो ज़ाहिर कोई भी नहीं चाहता कि उसके बच्चे में कोई कमी हो, तो यही लोई बनाकर उसको आप फेरते रहें तो जो रुआं है वो उसके अंदर आ जाता है और माथा बड़ा हो जाता है। कुछ बच्चियों के यहाँ साइड पर, बच्चों के यहाँ पर, पूरे फेस पर, हाथों पर, पाँव पे, कुछ की फुल बॉडी पर बहुत ज़्यादा रुआं होता है। इसको ख़त्म करने के लिए मैं मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं, ये एक्चुअली उन बच्चों को अच्छा थोड़ा सा डॉक्टर साहब माइक लगा हुआ आपके? जी माइक लगा हुआ। अच्छा एक बात और ऑडियंस से मैं कह रहा हूँ, प्लीज़ आप लोग ज़रा थोड़ी सी खामोशी इख्तियार कर लें। बेटा उधर बात नहीं कीजिए प्लीज़, बात नहीं कीजिए जी। ये बॉडी पे हेयर जो होते हैं बच्चों के ज़्यादा या डार्क होता है कॉम्प्लेक्शन, वो एक्चुअली माओं को खून की कमी होती है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि मदर्स को अपना हीमोग्लोबिन अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि उनको वेनेफर के इंजेक्शन लगते हैं या आयरन के इंजेक्शन या आयरन टैबलेट से, तो वो थोड़ा सा जो फीटस होता है वो थोड़ा डार्क हो जाता है, हेरी हो जाता है। तो सबसे पहले मेडिकली तो मदर्स को अपना बहुत अच्छा रखना चाहिए हीमोग्लोबिन, तो उसके वजह से बच्चों में भी प्रॉब्लम नहीं आती है। फ्रूट्स का जी प्रेगनेंसी में क्या खा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जी बिल्कुल। और उसके साथ साथ ये लोई आपका रुआं ख़त्म करने में मदद देती है, बल्कि रंग को साफ़ करने में भी बहुत मुआविन साबित होती है, क्योंकि बच्चा इतना नाजुक होता है, उसकी जो हड्डियां हैं बिल्कुल सॉफ्ट होती हैं। जिस तरह चाहें आप मोल्ड कर दें, जिस तरह उसकी स्किन की सफाई करें, वो बहुत आराम के साथ हो जाती है। बहुत ही आसान है। आपके घर में जो भी आटा है उसको आप ले लें इतना कि उसका एक छोटा सा पेड़ा बन जाए। उसके अंदर हम डालते हैं कोई भी अपने घर के अंदर खालिस देसी घी। ओके, इसको थोड़ा सा खालिस देसी घी, आपको इधर आना पड़ेगा, देसी घी इसमें डालना है। और बच्चे का अगर रंग सांवला है और उसको साफ़ करना चाहें तो थोड़ी से बादाम अपने पास पीस कर रखें और ये इसके अंदर ऐड कर दें और इसको सादे पानी के साथ हम गूंथते हैं, बिल्कुल आटे की तरह। पतला नहीं होता ये, और ये ऐसा हो जाता है बहुत ही सॉफ्ट सा एक पेड़ा।
अच्छा आपा, अगर घर में बड़े बूढ़े हैं तो ये टोटके वगैरह याद आ जाते हैं कि ऐसे टाइम पे करने चाहिए, वरना आजकल लोग अपनी सहूलत देखते तो बेबीज को वैक्स भी करवा देते, छोटे बेबीज को। जी 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 Wax? वाओ, वैक्स बेबी वैक्स है वही है मैंने जो खुद देखा सैलून में कि छोटी बेबी वो रो रही है, मैंने पूछा क्यों रो रहे हैं, तो उन्होंने कहा वैक्स हो रहा है, फॉरहेड वैक्स हो रहा था, ये सब। वैक्स बेबी को? हाँ जी करवाते हैं। It's not a good idea. घर के अंदर बड़े बूढ़े बाई से रहमत होते हैं और उन सबको ये तमाम रिवायात रस्म व रिवाज पता होती हैं और इस तरह से ये एक आटे का पेड़ा बनता है। जी 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 बिल्कुल, नहलाने से पहले, जैसे कि आज हमने बेबी शावर की बात की कि छठी के दिन से हम इसको करते हैं, तो लोग आपने देखा है कि 40 डेज गुजरने के बाद भी, अभी मैं कल एक फ्रेंड से मिलने गई, 2-3 महीने का उसका बच्चा हो गया जी। हमारे यहाँ तो बाकायदा पठानों में क्या करते हैं, यहाँ कपड़ा बांध के और बच्चे को बहुत ज्यादा कपड़ा होता है उसको ऐसे मतलब गर्दन के नीचे बाल लेके ना दुपट्टा रखते वो हैं इतना ताकि अच्छा गर्दन होता है, में लेकिन गर्दन आजकल लंबी होती है उससे बेसिकली। हाँ, लेकिन अभी औरतें इतना ज़्यादा नहीं। मैंने साहिर, आपको पता है मेरी बड़ी सिस्टर और छोटी सिस्टर, उनके माशाल्लाह 2 बच्चे थे, मैंने उनको इतना केयर किया है, वो मतलब एक अच्छे से, मतलब मैं एक बच्चे को केयर कर सकती हूँ, मतलब पाल सकती हूँ, बॉर्न बेबी का ठीक है, ये प्लस पॉइंट है यार, ये मतलब ये हमारे पास आटे के ये लिए लड़कियों में होना चाहिए, लेकिन बाद में नहीं होता ना, इसलिए बता रही हूँ। जी, ये देखिए ये आटे की लोई बन गई और इसकी खास बात ये है कि ना ये मेरे हाथ पे चिपक रही है और ना हम जिसको करेंगे उसके चिपके। अब ये कर सकते हैं हम? बिल्कुल हम कर सकते हैं, गुड़िया को हम दिखा भी सकते हैं आइए। और वो तमाम माएँ इसको जरूर फॉलो आ जाइए, करें। आ जाइए। किसी सूरत नुकसान अच्छा जरा नहीं, इसके अंदर ऐसे इसके रखिएगा, अंदर ऐसे रखिएगा। असली घी अच्छा शामिल। आपा जरा एक सेकंड, साइलेंस साइलेंस साइलेंस। 2-3 सवालात जो हैं वो हैं, डॉक्टर काशिफ कह रहे हैं पेनफुल तो नहीं है ये? नहीं नहीं नहीं, जैसे वैक्स बहुत पेनफुल होता है कि बिल्कुल पेनफुल नहीं होता। अच्छा। हम यही आपको बता रहे हैं। अच्छा, इसका- हम थोड़ा सा ये बता, इससे बाल रिमूव हो जाते हैं? बिल्कुल रिमूव। अच्छा, थोड़ा सा मैं दिखाना चाहता हूँ, अगर हम दिखा सकते हैं सिमरा, थोड़ा सा भी क्लोज कर लीजिए, सिमरा को क्लोज कीजिएगा ज़रा, क्लोज कर लें कि ये बाल अभी हैं, इनके यहाँ पे भी बाल हैं और इधर भी बाल हैं, अपर लिप पर भी हैं, हम देख रहे हैं। हाँ, और ये newborn- सब क्लियर हो जाएगा? जी सब ज़रा दिखाइएगा, क्लोज कीजिए। ओके, हाँ जी। फर्स्ट डे में नहीं होता और धीरे धीरे सवा महीने के आहिस्ता, अंदर अंदर आहिस्ता, आहिस्ता, ये सब ठीक है। क्लोज हो जाता है। छोटी सी, ना इसको कोई तकलीफ होगी ना ये रोएंगी या जी जी जी, नहलाने से पहले शायद हम इसको ऐसे करते हैं। अच्छा, उनको देखे वो कैसे देख रहे हैं आपको? ये सोती रहेंगी, ये उठेंगे नहीं। ये देखिए शायद ये अपर लिप है, इसमें हम नहीं लेकिन आहिस्ता 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 बहुत आराम से, आहिस्ता 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 बहुत आराम से, बहुत इनको ये तो तकलीफ बहुत नहीं। स्लो कर देखिए रही है, शायद वरना ये बहुत है इनके जोर बाल। से करते हैं। मेरी वालदा को अगर आप देखें तो अल्लाहू अकबर, मैं अम्मी को कहती हूँ बच्चे ही मर जाएगा आपके चक्कर में। नहीं ऐसा नहीं होता, बहुत आराम है। ये देखिए ये बहुत स्लो कर रही है। और स्लो ही कीजिएगा भाई, खुदा का वास्ता। अच्छा, इसके साथ साथ शायद जैसे कि बच्चे पैदा होते हैं, हम ये चाहते हैं कि नाक बहुत पतली हो, मालिश के जी। दौरान अच्छा ये जरा देख लीजिए, साइलेंस, बात नहीं करें, बात नहीं करें। आपके घर में कोई ना कोई खुशी इंशाल्लाह ताला जब भी आएगी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। नाक बहुत पतली है तो कैसे करते हैं? नाक मोटी है बच्चे की, हम चाह रहे हैं कि नाक पतली हो, तो ऐसे न्यू बॉर्न बेबीज की अपनी दोनों उंगलियां लें और यहाँ से थोड़ा सा टाइटली, थोड़ा सा टाइटली, ये तरीका नहीं, इससे रोएगा बच्चा। ये नहीं है भाई, क्या हो गया? इतनी जोर से दबाते इस तरह से ना करके नाक को हल्के हल्के मसाज के दौरान दबाते हैं। उसे यहाँ पर आपको दबा के दिखाओ नाक कैसे दबाते इस तरीके से, नाक कैसे दबाते हैं, दबा के दिखाओ। साइड मालिश करिए, जैसे मालिश करते हैं। ये दोनों साइड पर हमारे आंसुओं की वेन्स होती हैं, इस तरह दबाने से वो वेन्स खुल जाती हैं और ये बच्चा बहुत ही, आंखें उसकी साफ होती हैं, आंखों की कोई बीमारी नहीं होती, नहीं तो नाक आपने क्लियर ज़ारा हो की जाती करने नहीं दी है। क्या? ये चीज़ है, ज़ारा की अगर नाक ठीक है बिल्कुल, सब बच्चों की होती, क्या मतलब है? मतलब भाई बिठानी पड़ती है। भाई हो सकता है मेरी नहीं, बिल्कुल नॉर्मल होती है बच्चों की नाक, मेरी और मदर जरूरत नहीं पड़ती है। मेरी मदर ने की हो या सोमी ने की हो मुझे नहीं पता, मैंने नहीं की है। ये सब माएँ नानी दादियाँ ही करती हैं, ये उन्हीं का हिस्सा होता है। मेरे घर में मेरे सॉरी अबू जी, ससुर जी कहते होते थे हमारा नाक लाहौर से दिल्ली तक फैला हुआ है। तो मैं कहती थी ज़रूरत ही नहीं है, ये दादा पे चला गया, नाक अब इसी तरह बर्दाश्त कर। ये कुछ बच्चों का ये वाला हिस्सा बहुत ऊंचा होता है, इसको भी लेकर और ऐसे हम, इसको कोई तकलीफ नहीं तो दबाना पड़ता है। नहीं एक्चुअली पता है ये रीज़न
रीज़न नहीं साहिर में इसके, हाँ इसके पीछे ना मैं बताती हूँ रीज़न क्या है। बेसिकली जो 40 डेज होते हैं ना उसमें बेबी की बॉडी बहुत सॉफ्ट होती है। ओके, तो वो तो हम shape अगर में आ माथा जाती है। हाँ तो हल्के हल्के सॉफ्टली प्रेस कर जो अभी यू कैन गिव इट शेप। जी इसी तरह सर है सर दिखाइए बढ़िया हल्का सा माथा प्रेस कीजिए, देखिए बहुत सॉफ्ट हाथों से। हाँ देखिए साहिर अभी ये न्यू बॉर्न बेबी है, इनका जो सर है गोल वो है, इस वो तरह क्योंकि गोल तकिया पे शेप ये- दिया हुआ ये है। आप देखिए कि ये थोड़ा सा जब पैदाइशी तौर पर न्यू बॉर्न बेबी का सर ऐसे लंबा होता है इस तरह, तो उसको राउंड तकिए पर वो लिटाते राउंड तकिया तो मुझे जी, पता है, राउंड और तकिया तो वो इसके तो साथ हमने ही- ज़ारा के लिए भी बिल्कुल। रखा था। हाँ, इसके साथ ही एक मलमल के कपड़े की ऐसी गोल बीनी बनाते हैं, बिल्कुल हाँ, वो मलमल भी के बनती है, कपड़े वो भी। की, और वो बच्चे के सर के नीचे जी, रखते बिल्कुल। हैं, सर बिल्कुल गोल हो जाता है ठीक और है। इन तमाम चीज़ों में बच्चों को कोई तकलीफ नहीं होती। उनको वाकई पता नहीं, रोते हैं थोड़ा सा, लेकिन जब मालिश के बाद आप उनको सुलाएं वो इतनी अच्छी नींद सो रहे होते हैं 4-5 घंटे टेंशन। अच्छा, मेरी मदर इन लॉ तो वो मेरी कभी- मतलब कभी- अम्मी ने हमेशा क्या किया है, सुबह बच्चों को मालिश किया, नहलाया, तो दुपट्टा लेके ना मलमल का उसको बटते हैं आपस में, ठीक है, रस्सी बना के ना बंद, उसके बाद उसको गर्दन के नीचे रखे टेबल पे, और खुद वो बैठ जाती थी साइड पे, और जो आता जाता देख रहा मजाल है जो हिलने दे, साइडों पे तकिए रखे होते थे और टेबल पे बैठी होती थी, और मैं हर बच्चे को दिखाती, मैं कहती तुम सबकी बारियां इसमें लगी हुई है। लेकिन ये कि इतना अच्छा सर बनता है। दूसरा ये कि वो कहती है कमर सीधी होती है, बच्चे को आदत होती है जैसे फोल्ड होती है, बोन स्ट्रक्चर सीधा होता है। सबसे मुश्किल चीज होती है बच्चों का सर बिठाने सर कुछ आप अक्सर देखिए बच्चे जब गंदे होते हैं तो किसी का सर होता है, एक शेप आउट हुई हुई होती है कि किसी दिन नोक ज़्यादा निकली हुई होती है, इसका पिचका हुआ सर लेके लिए होता है। हाँ होता है, लेकिन मैं उन्हें हमेशा ये कहती हूँ कि आपका सर बच्चे का गोल एक बनाना साहिर बहुत ये बच्चों का बचपन में लाइफ हो जाता है। लाइफ भी ज्यादा अच्छा ही बन जाता है, जिसमें पीछे सर पे थप्पड़ पड़ते हैं ना, बार बार सारे बड़े बहन भाई मारते हैं, बिल्कुल चपटा हो जाता है सर। बिल्कुल नहीं वो पैदाइश पे अगर सर उसका बांधा ना गया होता मुझे तकिया भी आता है। बच्चा बेवजह बहुत ज्यादा रोता है, बहुत अच्छा, ज्यादा। एक एक आदमी बात करेगा तो सवाल आ जाएगा समझ में। जी बताइए आदमी। जी कभी कभी बच्चा ये कि बेवजह बहुत रो रहा है, माँ ने उसे फीड करा दी, नहला दिया, धुला दिया, और बच्चा बिल्कुल इत्मीनान से गोद में, लेकिन बच्चा अनड्यू रो रहा है, तो उसे कहते हैं बच्चे की हंसली उतर गई, यानी ये जो हड्डी है ये उतर गई। उसकी वजह क्या होता है कि घर में जैसे ये बेबी है, न्यू बॉर्न है, हर बच्चा लेगा, प्यार करेगा, ऐसे बाजू से उठाते कोई हैं। बच्चा हाथ जब से भी खेल बाजू लेता से है, ऐसे करके उठाते हैं, हंसली उतर जाती है। बच्चे की बहुत नाजुक होती है, तो बच्चे को हमेशा पसलियों से उठाएं, दोनों हाथ ऐसे करके एक ऐसे सर के उठाएं नीचे उनको, रखे हाथ। और एक सर के नीचे वो जाहिर है आप लेंगे, और कभी गद्दे के बगैर ना लें। और कभी इन केस खुदा ना खास्ता ऐसा हो जाए कि हंसली उतर गई है, बच्चा बहुत रो रहा है, तो उसमें भी क्योंकि डॉक्टर्स इसका इलाज नहीं कर सकते, उसका इलाज बिल्कुल आसान है। वो ये है कि मलमल का जो हम लोग दुपट्टा ओढ़ते हैं, लॉन का दुपट्टा, उसको दो खवातीन पकड़ लें, एक माँ, एक चची, ताई, फुप्पी, खाला, कोई भी, और ऐसे बीच में उस बच्चे को लिटा, ऐसे हमने ये दुपट्टा पकड़ लिया, ऐसे हमने अपने बच्चे को लिटाया, और एक तरफ से माँ एक दो बल बच्चे को इधर देगी, दूसरी तरफ से खाला या नानी एक दो बल, वो खुद वो हंसली अपनी जगह पर आए। टोटका है बेसिकली, और टोटका हमारी है। नानी के पास बच्चे आते हैं, जब हंसली उतर जाती है तो बच्चे कहते हैं मेन निशानी होती है फीडर या फीड नहीं ले रहे होते फीड नहीं लेता, बस रोता है, रोता है, रोता है, अब कुछ दे दें, बच्चा नहीं चुप होगा। ये हर इंसान नहीं कर सकता, तजुर्बेकार हो Exactly. तालू उतर जाना। अच्छा देन अगेन यू नो आप देखिए, आप जो भी आप सुन रहे हैं चीज़ें, मैं आपको रिक्वेस्ट ये करूँगा, उन लोगों के पास ये थोड़ा सा म्यूज़िक कम कीजिए, थोड़ा सा कम कीजिए, उन लोगों के पास जाइए जिनको पता हो कि वो क्या कर रहे हैं, और प्लस डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप जाके कोई भी चीज़ इर्रिस्पेक्टिव, मैं बहुत मुझे पूरा यकीन है कि आप जो कह रही हैं बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन आपने ये काम किया हुआ है, सुन के इस काम को मत कीजिएगा। अगर आपको नहीं आता, सुन के इस काम को मत कीजिएगा प्लीज़। एक जी चीज़ लोगों को लगता है, आजकल की जो मदर्स हैं, यंगस्टर्स हैं, उन्हें लगता है कि टोटकों से ना कोई असर नहीं होता, बट सीरियसली मेरी अपनी अम्मी सेम यही टोटका करती थी, बट थोड़ा सा डिफरेंट था। आटे में थोड़ा सा पानी ऐड करके उसको थोड़ा सा पतला करके बॉडी पे पूरा लगा लेना और फिर रगड़ना, तो स्वेयर टू गॉड कि आपके बाल लाइट हो जाते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो आज की मदर्स थोड़ा सा आई रिक्वेस्ट कि मेरी भी इतनी सारी फ्रेंड्स देख रहे होते हैं, दे डोंट लिसन टू देयर सास एंड देयर मम्मीज, तो दे शुड लिसन टू देम बिकॉज ये असर करती हैं। अच्छा जी, जब वापस आते हैं तो बच्चों को नज़र बहुत जल्दी लग जाती है, बल्कि ऐसा भी होता है, इवन कल ही मैं कह रहा था कि शायद मेरी नज़र लग गई, बिकॉज यू नो बहुत माई डॉटर वॉज लुकिंग रियली ब्यूटीफुल, तो
उसकी वजह से माँ बाप की नज़र पहले लगती है। हाँ, तो उसकी वजह से तो आई थिंक नज़र को कैसे उतारा जाए, कैसे महफूज रखा जाए बच्चों को इससे, तो वो हम आपको बताएंगे। लेकिन इस ब्रेक के बाद याद रखिएगा ये तमाम चीज़ें आपके घर पे होनी चाहिए। अगर नहीं और आपके घर में कोई नौमौलूद आने वाला है तो उसके लिए इंतज़ाम कीजिएगा। आपको सिखाते हैं, बताते हैं, सुनाते हैं कि नज़र को कैसे उतारा जाता है आपके अपने छोटे से प्यारे से मेहमान के ऊपर से। छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। का सुकून भी है, सुबह की अजान है, चाहतों की चादरों में मैंने है संभाले, तू कहीं आग जैसी जलती है, बने बरखा का पानी कहीं। अच्छा जी सलमा, ज़रा बताना शुरू कीजिए कि कैसे। सबसे पहले तो ये हम रस्म करने जा रहे हैं बांधने की। ये होता क्या है, काला धागा बांधते हैं? असल में काले और सफ़ेद के साथ ना नज़र उतारी जाती है, और दूसरी बात है कि काला धागा बांधा जाता है, काला टीका लगाया जाता है। तो मोस्टली छोटे बच्चों को धागा बांध दिया जाता है। ओके। और बच्चियों में थोड़े बीड्स वगैरह डाल के वो प्यारा भी लगता है, और माँ की तरफ से दुआएं भी होती हैं। अच्छा, मैं मीठा खा रही थी इसी खुशी में। नजर उतारने का एक तरीका है कि हमारे बच्चे को नजर ना लगे। भाई काशान डायरेक्टर है शो की, उनकी मेहंदी थी, तो वहाँ से भी हम लोग गुलाब जामुन चला के ने खुशी का पल है, दुल्हन के लिए रखे थे काशान भाई, सॉरी। असल में नज़र उतारना, ये रस्म करना, छठी की रस्म, इसकी जो मिठाइयाँ बनती हैं और जो खुशी की जाती है, सारी बहनें और माएँ इसीलिए तो इकट्ठी हुई होती हैं। ये एक बड़ा ही प्यारा बना हुआ है, सफ़ेद और काले मोतियों के साथ काले धागे में परोया हुआ है। ये हाथ पे बांध दिया जाता है बच्चे के। हम सब मिलकर अपना अपना बांधेंगे, लेकिन ये है कि नॉर्मली ये होता है कि ब्लैक एक धागे पे गिरा भी दे दी जाती है। तो ये इसके सीधे हाथ पे मैं बांध रही हूँ। और साहब भी असल में होती हैं दुआएं जो साथ दी जाती हैं। इधर इसको लगा बांध कर हम लोग खुद ये समझते हैं कि हमारा बच्चा नज़र से महफूज हो गया। ओके, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं पकड़ती हूँ आप। एक काफ़ी होता है या और भी लगते हैं? नहीं, वैसे तो एक काफ़ी होता है। जो दोनों हाथों में एक एक बांध दिया जाता है। छोटे होते हैं बच्चे तो हम हाथ में बांध देते हैं। उसके बाद जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, स्पेशली जब बच्चा हाथ मुंह में डालना शुरू होता है, तो पाँव में बांध दिया जाता है ये धागा। पाँव में? हाँ, क्योंकि बच्चा खुदा ना खास्ता मुंह में डाले, जैसे दांत आने शुरू होते हैं, और ये अक्सर बच्चों के बंधे रहते हैं। आपने अक्सर हाथ में धागा देखा होगा काला, वो नज़र का धागा होता है। दिखाइए। मेरे ख्याल में इन सबको बांधना चाहिए, सारे बच्चों को बांधना चाहिए। I think we should. चलो जी सिमरा, आस्तीन चढ़ा दो। आपको बांध दे। नहीं मुझे नहीं बांधना। राखी हो जाएगी वो। भाई आप बांधो। लाई। तुम बांधो। बच्चों को बांधते ना? इसी को बांधने से लगता। अच्छा, इन्हीं को बांधो। ओके। हाँ, I think उनको ही बांध दीजिए। एक धागा तो ये तो मैं बांधूंगी, क्योंकि इसकी जाके नजर उतारना वाकयातन इसको मेरी नजर लग जाएगी। मीठू ये देखो तो सही। ये देखिए पहले रस्म की बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। लेकिन साथ साथ हमारी शरीयत, हमारा इस्लाम हमें क्या बताता है, ये सब आप लोगों को सबको ही माशाल्लाह पता है, मुसलमान हैं। चारों कुल हमें कुरान पाक में दिए गए हैं, ठीक है ना। वो रात को पढ़ के ज़रूर अपने बच्चों को भूख के दम करके सुलाएं, कुछ भी नहीं होगा। सूरह कुरैश क़ुरैशन है, वो है, वो करें। हाँ, इस पे भी पढ़ के दम कर सकते हैं। ये तो हमारी खुशी होती है असल में, ठीक है ना। ये हमारी खुशी है, हमारे दिल का सुकून है। लेकिन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हज़रत हसन हुसैन को नज़र की दुआ थी, वो पढ़ के ज़रूर वो पर दम किया करते थे, फूका करते थे, जिससे माशाल्लाह से वो कितनी भी तकलीफ़ में होते थे उस तकलीफ़ से निकल आया करते थे। और तमाम बलाओं से, तमाम आफतों से हमारा कुरान पाक हमें बिल्कुल रहनुमाई करता है। तमाम चीज़ें उसमें मौजूद हैं हमारे लिए। ये बस हमारे दिल की खुशी है, हमारा इत्मीनान है, हमारा सुकून है, हमें अच्छा लगता है। मंजिल भी पढ़ी जाती है। एक चीज़ पढ़ी जाती है, बिल्कुल। हाँ, रोज़ाना कोशिश करें कि मंजिल पढ़ के आप एक दफ़ा अपने घर पे, अपने बच्चों पे
अपने घर के पानी पे दम कर दें ताकि बच्चे और घर वाले पीते रहें। तो बहुत तमाम चीज़ों से, तमाम शर से, तमाम बलाओं से आप लोगों को आसानी हो जाती है और अल्लाह में हिफाजत फरमाता है। बेशक, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, दूध को कवर कर जैसे बच्चों को लेके जाते हैं, मुझे फेरा की चीज़ बड़ी अच्छी लगी है। अच्छा, बड़ा खूबसूरत सा है वो जो फीडर के ऊपर चढ़ा हुआ है कवर, लेकिन ये कि अक्सर माओ को मैं टोक लगा देती हूँ कि अगर कुछ भी नहीं है तो कम से कम आप दुपट्टा रख दीजिए। खुले आसमान के नीचे दूध नहीं, और वैसे भी कहते हैं किसी के सामने बच्चे को दूध नहीं पिलाना चाहिए। सफेद चीज पर नजर बहुत जल्दी और आ जाती है। हम लोग ना फनी सी चीज़ है ना, अभी इन्होंने इतनी अच्छी बात की और यही बात मैंने फ्राइडे वाले दिन आपस से भी कही थी कि मैं इन चीज़ों को नहीं मानता, मैं बिल्कुल नहीं मानता। नज़र एनर्जी होती है, वो हो सकती है कि वो मुतासर करे, लेकिन उसका तोड़, म्यूज़िक बंद करें, म्यूज़िक बंद करें, बंद करें म्यूज़िक, उसका तोड़ मौजूद है, आपको बता दिया गया है। कुरान करीम की आयत हैं, चारों कुल हैं। मैं तो दूध को खुले आसमान, नीले आसमान, सॉरी, हमारे बस इनफ हो गया। बस बरसों से अगर कोई गलत चीज़ चलती भी आई है तो उसका ये मतलब थोड़ी है कि आप उसको हमेशा से ही कंटिन्यू करेंगे। आपके पास या तो अल्लाह ताला पे हमारा यकीन है, और अगर अल्लाह पे हमारा यकीन है तो फिर जान लीजिए कि आप किसी मुश्किल में नहीं आ सकते। हाँ, ये ज़रूर बात है कि हमारे दिल की तसल्लियाँ होती हैं, पुरानी रस्में हैं, चली आ रही हैं, खुशियाँ होती हैं, किसी ने शुरू कर दी तो शुरू कर दी, वरना भाई इस दुनिया में ऐसे पता नहीं कितने लोग हैं जहाँ हर वो चीज़ जो नहीं होनी चाहिए वो भी होती है, इसके बावजूद वो पलते हैं और ज़िंदगी में वो गुजारा करते हैं। तो यकीन रखिए अपने खुदा पे। ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, हम सब सेलिब्रेट कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है सब चीज़ें, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात इन्होंने कही जो मैंने आपको फ्राइडे वाले दिन भी कही थी, मुझे दुनिया की कोई ताकत ये नहीं बता सकती कि मेरे पास किसी जादू का तोड़ नहीं है। बिल्कुल है जी। क्या जादू होता है? हो सकता है जी, होता हो, बिल्कुल होता है, बिल्कुल है, ठीक है जी, होता है, और हो सकता है कोई कर भी दे आप पे ना। बट एट द एंड ऑफ द डे अगर आप बिलीव करते हैं अल्लाह ताला पे, अगर आप कुरान पाक को पढ़ते हैं, अगर आप नमाज़ें पढ़ते हैं, अगर आप चारों कुल पढ़ के अपने ऊपर दम करते हैं, आयतुल कुर्सी का दम करते हैं, तो फिर आपको फिर सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं, सब अच्छा हो जाता है। लेकिन एट द सेम टाइम खुशियाँ होती हैं, उन खुशियों की वजह से हम सब ये सेलिब्रेट करते हैं। जब मेराज पे हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे तो अल्लाह ताला ने अत्तहियात और सूरह बकरा की आखिरी आयत उनको अता की थी, और मैं कहती हूँ कि पढ़ना चाहिए। देखिए, वैसे ही पढ़ना चाहिए। अब तो शाबान हो चला है, रमज़ान की आमद है, तो आप ये बात याद रखिए कि जितना कसरत से आप इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में शामिल करेंगे उतना बेहतर होगा। सब कुछ चलाइए, दुनिया पूरी चलती है, इसको चलाइए, लेकिन याद रखिए आपकी कोर क्या है, याद रखिए कि आपके अंदर क्या है, याद रखिए कि आप हैं कौन। अल्हम्दुलिल्लाह आप मुसलमान हैं, और आपके पास आखिरी किताब है, आखिरी इल्हामी किताब, उसमें तमाम वो ज़ाब्ता हयात है। मजीद बहुत शुक्रिया। आप सबका टाइम हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। हम बच्चों की जो केक कटिंग है वो हम ज़रूर करने जाएंगे। आ जाइए जी, आ जाइए, लेके आ जाइए इनको, यहाँ पे लेके आ जाइए, सभी लोग आ जाइए, इधर आ जाइए। इधर आ जाइए जी। ओके जी, मुझे टाइम बताइएगा कितना टाइम है। ये हमारी शेफ़ लुबना जो है उन्होंने बनाया। लुबना आ जाइए। अच्छा, इसको ज़रा क्लोज कीजिएगा। क्या लाने में थोड़ा सा नहीं, इट्स ब्यूटीफुल, शेख साहब थोड़ा सा आगे आ जाइए, शेख साहब आ जाइए, आगे आ जाइए, बता रहा हूँ मैं, आगे आ जाए। अच्छा जी, इस पे लिखा है इट्स अ गर्ल, और यहाँ कुछ कपड़े बने हैं, एक प्राम बनी है, और ऊपर छोटा सा एक प्यारा सा बेबी है, और साथ साथ ये पिंक कलर की बोट आए है विच इज़ ब्यूटीफुल। अच्छा, ये सब एडिबल है, खाया जा सकता है सब। प्लीज़ बच्चे को मत खाइएगा। बाकी नहीं, बिल्कुल नहीं।
इसको सवाल ही नहीं पैदा होता। बिल्कुल मेरी तरफ अनलेस आप इट्स अप टू यू। लेकिन ये इसको ले जाइएगा आप, इसको फ्रीज करके रख दीजिएगा और इसको अच्छा रियली तो ये आप अपने साथ रखिएगा। कैन ये भी ले सकते हैं तो नहीं, सब नहीं, बाकी टूट पड़ो बाकी का मसला नहीं है, बट ये 2 चीज़ें जो हैं ये आप रख लीजिए। ये हाँ तो ये थोड़ा सा इस तरह से है और ये आना भी चाहिए। Thank you so much. Lubna, it's really very nicely made. It's beautiful. बहुत खूबसूरत है। अच्छा लगा, बहुत प्यारा लुबना। Thank you so much Sahil. Thank you so much. अरे नहीं, And the team, thank you so much. Set is too awesome. बहुत खूबसूरत है सब कुछ। आप सबके प्यार का, मोहब्बत का, केयर का बहुत शुक्रिया। नहीं हमारी तरफ से अरे नहीं साथ बोलो नहीं, सीरियसली वी आर ग्रेटफुल दैट यू केम। बहुत आपका भी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत प्यारी टीम है साहिर की, बहुत प्यारी टीम है। ईच मेंबर इज क्वाइट लविंग और केयरिंग। लाइक यहाँ पर ये फील ही नहीं होता कि आप एक घर से निकल के दूसरी जगह पर आ गए। आई फील इट लाइक अ होम। बिल्कुल मुझे भी ये लगता है मैं घर ही में हूँ कहीं। मैंने साहिर इतनी छोटी बेबी के होते हुए ज्वाइनिंग यहाँ पे दिए, इन लोगों के साथ कंटिन्यूसली लाइव एंड रिकॉर्डिंग्स चल रही हैं, बट रियली मतलब मैं ये वो जगह है जहाँ पे मुझे आना चाहिए था एंड आई एम हियर। थैंक यू इन दिस स्पेशली इन दिस पीरियड। थैंक यू सो मच। हमारी सारी की सारी दुआएं सिमरा के लिए। अच्छा, सिमरा का मतलब क्या है? सिमरा है जन्नतुल फिरदौस का एक और नाम। मतलब जन्नतुल फिरदौस तो बहुत सारी हैं जो हाईली जो बहुत अच्छी जगह, जन्नत की भी हाँ हाईली रेटेड, तो वो एक जन्नतुल फिरदौस हाँ बेहतरीन जगह जो दर्जा है उसका नाम है सिमरा। माशाल्लाह। अरे बेटा हाँ मामा को दे दो ये और ये घर सेफली जाना चाहिए। बात सुनो, ये खाना नहीं है, खाना बिल्कुल भी नहीं है, समझ गए हो तुम? बिल्कुल नहीं खाना। ये सिमरा का गिफ्ट है। हाँ ये सिमरा का गिफ्ट है। ये समझ लो ये तुम्हारी ये सिमरा की एक छोटी सी कॉपी है, ठीक है? और इसको तुम ऐसे ही रखोगे। जब सिमरा बड़ी होगी तो देखेगी। हाँ जब सिमरा बड़ी होगी तो देखेगी। और तुमने इसकी प्रोटेक्शन करनी है, तुमने, ठीक है? तुमने प्रोटेक्शन करनी है, सही है ना? प्रोटेक्शन हाँ प्रोटेक्शन का मतलब ही हिफाजत करनी है। बिल्ली को दूध का रखवाला बनाया। नहीं ये करेगा। हमारी बहन है बिल्कुल, और हमेशा जब भी मिली है यकीन करें यूँ लग रहा है एक सगी बहन आके बैठी और इतनी मोहब्बत दी है इन्होंने। बहुत मुबारक हो मेरी बहन। थैंक यू सो मच। और दूसरी चीज़, जिस तरह नज़र की बात कर रहे थे, तो मैं एक छोटी सी बात कहूँगा कि मुझे भी बहुत नज़र लगती थी। मेरे घर वाले रोज़ उतारते थे, इतनी उतारी कि नज़र ही चली गई, चश्मा लग गया। आपने ये सर पे क्यों मार लिया था ऐसे कर? क्या मतलब है? मेरे हुस्न से जलने वाली। तुम में अब बचा क्या है जो मैं तुमसे चलूंगी? ऑल राइट देन, आई डोंट थिंक कि हमको इतना पर्सनल होने की ज़रूरत है। अभी तो बहुत कुछ बाकी है भाई में मेरे। और आपकी भी हम लोगों ने बेबी शावर करना है, आपकी भी जो हाँ इंशाल्लाह हाँ अभी आपके 10वें बच्चे की विलादत है। नहीं 9 हो गई है। 9 हो गई। अरे मुबारक हो। 9 मंथ हो गया है। हो गई है 3 दिन पहले। क्या बेटी बेटा? बेटी हुई है। बेटी, और नाम क्या उनका? अभी रख रहे हैं। सबा रख देना। नहीं वो तुम्हारी तरह वो बोलती रहेगी फिर बैठ के। अच्छा बोला मैं सदको विंजा, पता नहीं क्या कह रही थी, कुर्बान बन जा। नहीं वो था माँ सद्दू को वंजा माँ मरा माँ ठरा। ओके जी, छोटा सा एक ब्रेक है और थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल, बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक। अच्छा, दिस इज़ अ सेगमेंट। नॉर्मली मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि जब इस किस्म के मैं सेगमेंट्स करता हूँ तो ये बड़े इन्फॉर्मेटिव सेगमेंट्स होते हैं, तो इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट। कुछ आप लोगों के फ़ायदे की बात होती है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आज मेरे पास बात करने के लिए
अली अब्बास साहब तशरीफ लाए हैं, डायरेक्टर हैं आप हिमानी प्रोडक्ट्स के। एंड सर वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। प्लीज़ 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 सर बैठिए। थोड़ा सा कुछ हिमानी ग्रुप के बारे में बताइए। आप सब हिमानी के नाम को जानते हैं, आपको पता है कि हिमानी की प्रोडक्ट्स होती हैं, इनकी USP जो है वो 100% नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, ऑर्गेनिक है, हर्बल है, इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके चेहरे के लिए हार्मफुल हो। ब्यूटी क्रीम्स बनाने में इनका जवाब नहीं है। ये जो ब्यूटी क्रीम बनाते हैं वो बहुत सारी चीज़ों का बैक वक्त इलाज करती है। ये इलाज करती है आपकी एक्ने का, आपकी पिंपल का, आपकी फेयरनेस का। अगर आपके डार्क सर्कल्स हो रहे हैं तो वो रिमूव हो जाते हैं और 7 दिन के अंदर अंदर रिजल्ट आता है। 7 डेज़ के अंदर अंदर ये प्रोडक्ट जो है ये अपना रिजल्ट देती है। लेकिन लेट्स टॉक टू यू, आप थोड़ा सा बताएंगे, क्या मैंने सही कहा? बिल्कुल आपने सही कहा। ग्रुप हमारा जो है 1949 से एग्जिस्ट करता है। हमारी ऑफिस इस वक्त जो है वो हेड ऑफिस UAE में है। फैक्ट्री हमारी इस वक्त जो है वो कराची एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में है माशाल्लाह, और रीजनल ऑफिस है हमारे US में। और तकरीबन इस वक्त मोर देन 1000 प्रोडक्ट्स हम जो है अराउंड 60 कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड जहाँ पर हम मेड इन पाकिस्तान का झंडा लेकर वाह 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 वाह, वेरी नाइस, लव इट। और हमेशा से हमारा बिलीफ यही रहा है कि कुदरत में जो है, नेचर में जो है हर चीज़ का इलाज है और हर चीज़ के जो है सीक्रेट्स खुदा ने जो उसमें छुपा के रखे हैं, जो हमें ढूंढ के उसको जो है वो इस्तेमाल करना है। और इसी तरीके से जो ये क्रीम की जो आप बात कर रहे थे, बहुत सारे लोग हमारे पास काफ़ी टाइम से थे कि सर आप हमें क्रीम बना दें, लेकिन अब ऑफ कोर्स वो उस क्रीम में मर्क्यूरी डलता है, इस टाइप के केमिकल्स डलते हैं जो कि हाइड्रोक्विनोन डलता है एग्जैक्टली और मर्क्यूरी डलता है, स्टेरॉइड्स डलते हैं। तो वो सब जो है आपकी स्किन को इमीडिएट तो फ़र्क जो है वो हो जाता है, लेकिन इन द लॉन्ग रन वो कार्सिनोजेनिक है, कैंसर्स होते हैं, उससे स्किन की डिजीज़ होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के। तो हम ऐसी एक और बड़ा ट्रेंड रहा है, और ये बहुत बड़ा ट्रेंड रहा है कि 5-6 क्रीम्स मिक्स कर लो और एक क्रीम बना लो जिससे तुम्हारा रंग फेयर हो जाएगा। एग्जैक्टली। और वो बड़ा हार्मफुल है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। कैंसर उससे होता है, उससे और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। टू टोनिंग जिसे पिगमेंटेशन कहते हैं, बेतहाशा आपकी पिगमेंटेशन झाइयाँ जो होती है वो बहुत ज़्यादा आती है। मैं राइट? एग्जैक्टली। तो उसमें फिर यही होता है कि शॉर्ट टर्म में तो आपको रिजल्ट दे देता है, बट लॉन्ग टर्म वो जो आपकी स्किन को नुकसान पहुंचा रहा होता है। और हमारा बिलीफ हमेशा से ये रहा है कि हम ऐसी प्रोडक्ट नहीं बना सकते कि जो फॉर एग्जांपल मैं अपने घर पे मेरी बीवी या मेरी बहन या जो है वो मेरी माँ को मैं इस्तेमाल करने दूँ। अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट मैं बना रहा हूँ जो मैं चाहूँगा कि वो इस्तेमाल ना करें, तो मैं कैसे जो है वो मुल्क में या किसी दूसरे की बेटी, किसी दूसरे की बहन को अच्छा, एक और बात होती है अली, और वो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, आप सबके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि प्राइस कैसी हो। प्राइस ऐसी होनी चाहिए। देखें, असल में मसला ये नहीं है, मसला ये है कि हर आदमी गोरा होना चाहता है, हर आदमी बेहतर स्किन रखना चाहता है, हर आदमी चाहता है कि एक्ने का भी इलाज हो, पिंपल्स का भी इलाज हो, डार्क सर्कल्स। मैं तो आपको अपनी बात बता रहा हूँ, बगैर किसी उसकी, मैं मेकअप यूज़ नहीं करता, मैं कोई क्रीमें नहीं लगाता, कोई भी एक मॉइस्चराइजिंग लोशन है मैं वो लगा लेता हूँ और उसके बाद पफ करके मैं यहाँ आ जाता हूँ। ऑनेस्टली आपने सब ने देखा, मैं नहीं करता। लेकिन मेरा एक बहुत अरसे से मेरा एक प्रॉब्लम है कि मेरे यहाँ आए के गिर्द आप देखिए डार्क सर्कल्स है। क्लोज कर लें मेरी आंखों पे क्लोज कर लें। डार्क सर्कल्स जो है ना वो मेरी आंखों पे नुमायाँ हैं। तो इसका इलाज अब तक नहीं हो पाया। हमारे पास, हम पहले प्राइस पॉइंट के हवाले से बात करते हैं कि हमारा जो है ना ट्रेडिंग में एक बहुत बड़ा हमारा एक डिपार्टमेंट है जो ट्रेडिंग करता है, डिफरेंट रॉ मटेरियल्स को परचेज़ करता है और उसको अराउंड द वर्ल्ड जो डिस्ट्रीब्यूट वगैरह करता है। तो हम हमारी जो जितनी भी परचेसिंग होती है उसमें हमें प्राइस डिस्काउंट होता है ऑफ कोर्स, और फिर हम A to Z यानी एक्सट्रैक्शन से लेके फाइनल पैकेजिंग तक हम सब खुद हमारी फैक्ट्री में कर रहे होते हैं। तो हमारे पास बहुत गुड कंट्रोल ऑफ कॉस्ट है और वही जो है वो हम हमारे कंज्यूमर्स के ऊपर ट्रांसफ़र करते हैं। रसूल का भी कॉल है कि जो है जायज़ मुनाफा रख के तुम अपनी चीज़ों को बेचो। बड़ी बात। तो हम उसी तरीके से ये जितनी भी क्रीम्स हैं, ये जो आप बात हो रही है मेन वुमेन क्रीम अराउंड 200 की है, और जो गोल्ड क्रीम जिसमें हमने बाकायदा गोल्ड एक्सट्रैक्ट डाला है, वो जो है आपके एंटी रिंकल्स और एंटी एजिंग जो फ़वाइद हैं वो अराउंड 400 रुपीज़ का है। लेकिन तो ये हुआ पॉसिबल कैसे हुआ भाई? ये तो बहुत महंगा होता है। हम जब यहाँ गोल्ड मास्क बनाते हैं तो वो भी बड़ा एक्सपेंसिव होता है। हम तो नॉर्मली जब बनाते हैं तो बहुत, हम भी गोल्ड का वर्क लेते हैं, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। तो आपने कैसे कर लिया? हमने ये जो क्रीम हम बना रहे थे इस पे हमने 1.5-2 साल की रिसर्च की है। ओके। 1.5-2 साल तक जो है हम अलग अलग चीज़ें सोर्स कर रहे थे, अलग अलग चीज़ें टेस्ट कर रहे थे। खुदा ने हमारी मदद की कि हमें एक ऐसी जड़ी बूटी मिली कि जो वाकई में मौजज़तन काम करती है कि अगर आप उसको रॉ हर्ब कोई पानी के साथ मिला के आप अपनी स्किन पे लगाएं तो वो ग्लो, एंटी रिंकल और एंटी एक्ने का काम करती है। हमने उस जड़ी बूटी को इसमें डाला है, फिर हमने गोल्ड एक्सट्रैक्ट्स डिफरेंट तरीके से हमने उसके बनाए और उसको जो है वो इम्प्लीमेंट किया, और आफ्टर 1.5 ईयर ऑफ रिसर्च हम सक्सेसफुल हुए कि हम एक ऐसी प्रोडक्ट दे सके मार्केट को। और ये एक क्रीम जो ये सारे काम करती है। एग्जैक्टली। आप ये देखिए, मेरी ज़ाहिर है एजिंग का एक प्रोसेस होता है जो सभी का होता है, आपका भी है, मेरा भी है और हमेशा होता है।
तो उस एजिंग के प्रोसेस को स्लो भी अगर किसी ने करना है, जैसे कि मेरी यहाँ बहुत सारी बहनें बैठी हैं जो 30 से अबव हैं, जिनके चेहरे पे अभी रिंकल्स आना, लाइंस आना, फाइन लाइंस आना, हल्की हल्की लाइंस आना शुरू हुई हैं, तो अगर वो ये वाली क्रीम इस्तेमाल करती हैं तो वो लाइंस जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता गायब हो जाएंगी। देखिए एजिंग को आप रोक नहीं सकेंगे, चाहे वो दुनिया की कोई प्रोडक्ट हो, आप उसको रोक नहीं सकते, लेकिन आप उसको स्लो कर सकते हैं। अच्छा, स्लो आप बहुत सारे तरीक़ों से कर सकते हैं। हिमानी की जो प्रोडक्ट्स हैं, एक बात आप अपने जहन में बिठा लीजिए और वो मेरे जितने में देखने वाले हैं वो भी देख लें कि हिमानी की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो इंतहा से ज़्यादा ऑर्गेनिक हैं। उसमें कोई ऐसी चीज़ शामिल नहीं है जो आपके चेहरे को या आपके जल्द को मुतासर करे। एग्जैक्टली। और एक क्रीम है जिसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, और उन फ़ायदों में क्या है कि अगर आपकी एक्नी है तो वो बेहतर हो जाएगी, अगर आपके पिंपल्स हैं तो वो बेहतर हो जाएंगे, अगर आपकी टू टोन स्किन है तो वो बेहतर हो जाएगी, अगर आपकी पिगमेंटेशन कहीं है तो वो बेहतर हो जाएगी। साथ साथ अगर आपको इसका मसला है कि गर्द और कसाफत की वजह से आपकी रंगत कुमला गई है तो वो बेहतर हो जाएगी। अच्छा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कुछ लोगों का रंग फेयर नहीं होता, तो क्या इसको भी फेयर करेगी? नहीं, देखिए एक तो आपकी स्किन का एक नेचुरल कलर है जो खुदा ने बनाया, ठीक है, तो कम से कम वो नेचुरल कलर तक चला जाएगा। नेचुरल कलर पे चला जाएगा और एक नेचुरल सा एक ग्लो आपकी स्किन में आ जाएगा कि लगेगा कि हाँ यार इसकी स्किन एक नेचुरल तौर पे ग्लो कर रही है। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं। अगेन फिर हम केमिकल वाली चीज़ें तो ये सारी चीज़ें कर देती हैं, बट वो ऑफ कोर्स हमें पता है कि लॉन्ग टर्म में जो है वो नुकसान पहुंचाती है। अच्छा, जब हमारी हर्बलिस्ट जो हैं जब वो आएंगी तो मैं उनसे ये ज़रूर पूछूंगा कि जो मर्करी शामिल कर लेते हैं, हाइड्रोक्विनोन शामिल कर लेते हैं, उससे क्या नुकसानात होते हैं। मार्केट के अंदर ये सारी चीज़ें आप लोग इस्तेमाल करते हैं, सारे के सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। मेक श्योर कि आप आज ये बड़े गौर से सुने, क्योंकि आपके पास आज एक ऐसी प्रोडक्ट हम लेके आए हैं जो न सिर्फ आपको बेहतर रिजल्ट्स देती है, सबसे बड़ी बात ये, हाथ खड़ा करके मुझे सारे बताएं कौन कौन चाहता है कि फौरी रिजल्ट आए। एवरीवन ना, हाथ पूरा खुल के खड़ा कीजिए ना, ऐसे ऐसे पूरा हाथ खड़ा कीजिए। हर आदमी ये चाहता है फौरी रिजल्ट आए। फौरी रिजल्ट में क्या होता है, 10 मिनट होते हैं या एक हफ्ते तक गुजारा कर सकते हैं आप लोग? एक हफ्ते तक हो सकता है ना, एक हफ्ते तक। तो एक हफ्ते के अंदर 7 दिन में अगर आपको कोई प्रोडक्ट रिजल्ट दे दे तो वो परमानेंट रिजल्ट है, वो ये भी नहीं है कि आज है और कल नहीं है। एग्जैक्टली। तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मेराइल को बुलाएंगे और उसके बाद फिर इकट्ठे मिलकर बात करते हैं। छोटा सा एक ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। जो कॉलर्स मुझे देख रहे हैं उनके लिए मेरे पास ये हिमानी के बेतहाशा गिफ्ट हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, अभी कॉल कीजिए, अभी गिफ्ट लीजिए। और जो यहाँ सबसे ज़्यादा शोर करेगा उसको भी हिमानी का ही प्रोडक्ट मिलेगा। तो छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। राइट बैक। अच्छा जी, एक हिमानी साहब का एक टेलीविज़न कमर्शियल है तो वो मैं दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले प्लीज़ वॉच दिस। एक सक्सेसफुल औरत को चाहिए रोजमर्रा की लाइफ में ग्लोइंग कंप्लेक्शन, डेली लाइफ में एक्ने बिना क्लियर स्किन और आने वाले रिंकल्स से प्रोटेक्शन। मेरा नेचुरल सोल्यूशन सिर्फ हिमानी ब्यूटी क्रीम, 100% हर्बल इंग्रेडिएंट्स जो दें आपको इमीडिएट रिजल्ट्स। हार्मफुल केमिकल से पाक, मेरी चॉइस, मेरी रिकमेंडेशन, हिमानी ब्यूटी क्रीम। हिमानी हर्बल हर्बल। we've got राहील, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? थोड़ा सा एक सवाल था जो हम करना चाहते थे आपसे, वो ये है कि जो मर्करी शामिल किया जाता है क्रीम्स के अंदर, हाइड्रोक्विनोन शामिल की जाती है, उससे क्या नुकसानात हो सकते हैं जल्द को? देखिए, मर्करी जो शामिल करते हैं उससे इमीडिएट आपको लगता है एकदम स्किन वाइट इफेक्ट दे रही होती है, लेकिन आपको पता है कि मर्करी कहीं ठहरता नहीं है, उसने मूव करते रहना। अगर वो ब्लड में शामिल होता है तो आपके ब्लड के अंदर क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम कहते हैं कार्सिनोजेनिक आपके पर्पस होता है, या जो कैंसर कॉज करते हैं, तो वो आपके स्किन के अंदर जाके, आपकी बॉडी के अंदर जाके आपके पूरे ऑर्गन्स को डैमेज करता है, जिसके अंदर ना सिर्फ कैंसर है बल्कि इनफर्टिलिटी भी उसका एक हिस्सा है। मतलब हम जो भी चीज़ लगा रहे हैं, बिल्कुल हम जो भी चीज़ लगा रहे हैं वो सिर्फ हमारी स्किन के ऊपर काम नहीं कर रही, हमारी स्किन के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर जा रही है, पूरे ब्लड के अंदर उसका फ्लो है। तो वो जितने ऑर्गन्स हैं, जो एक कॉन्सेप्ट है, साइलेंस प्लीज, ज़रा तवज्जो से बात सुन लीजिएगा,
जो एक कॉन्सेप्ट है कि सुपरफिशियल लेयर पे काम होता है वो नहीं है। नहीं, बिल्कुल ऐसा वो नहीं है। सीप करके बिल्कुल आपकी ब्लड स्ट्रीम में शामिल हो सकता है। ब्लड स्ट्रीम में शामिल हो सकता नहीं, होता है। और होता है तभी कहते हैं कि रिज़ल्ट आ गया। आप देखिए जब हम कोई भी क्रीम लगाते हैं रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं, लेकिन कुछ अरसे के बाद क्या होता है, स्किन डैमेज हो जाती है, स्किन का कलर ख़राब हो जाता है, उसमें पस्टल्स हो जाते हैं, लाइक पस वाले। मुझे वो यकीन है, मुझे वो तो होता है और वो जाहिर है वो स्किन को डैमेज करता है, लेकिन उसके अंदर जाने का एनीवे। कमिंग बैक टू हिमानीज, ये बताइए कि ये जो क्रीम बनी है, हमने अली से बात कर रहे थे तो अली कह रहे थे कि 1-1.5 साल लग गया क्रीम को बनाने में, और 1.5 साल के बाद जब ये क्रीम आई है तो ये बहुत सारी चीज़ों का इलाज करती है, बहुत सारी चीज़ों को बेहतर बनाती है, तो इसके पीछे क्या फॉर्मूला है? हाँ बिल्कुल, देखिए जैसे इन्होंने कहा, हिमानी साहब ने कहा कि बहुत 1-1.5 साल लग गया उसको बनाने में, बनाने के अलावा उसको टेस्ट करने में। एनिमल टेस्टेड प्रोडक्ट नहीं है ये, फैमिली के अंदर इन्होंने अपने लोगों में, अपने फैमिली के अंदर उसको टेस्ट किया, चेक किया, रिजल्ट्स आए हैं तो उसको मार्केट किया है। ठीक है। अच्छा, जो मेन चीज़ है हमारे पास जैसे पेशेंट्स आते हैं तो होता क्या है कि एक एक्ने का पेशेंट अलग आ रहा है, पिगमेंटेशन का अलग आ रहा है, रिंकल का अलग आ रहा है। अब एक ही पेशेंट को तमाम चीज़ें हैं तो उसको हम अलग अलग चीज़ें कैसे देंगे, अलग अलग प्रोडक्ट्स देनी पड़ती है, और फिर वो सुबह से लेकर रात तक काम करता रहता है। हिमानी के साथ जो सबसे बड़ा फ़ायदा है, अगर आप हिमानी यूज़ कर रहे होते हैं तो उसमें एक्नी हो गया, आपका अनइवन स्किन है, हत्ता कि जो रिंकल्स हैं, फाइन लाइंस हैं, उसको भी ये क्योर करता है विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट। जो गोरे रंग पे जा रहे होते हैं या जो दानों के निशानों के लिए परेशान है उनके लिए, या जिनके वक्त से पहले लाइंस आ गई हैं या वक्त के साथ आ गई हैं, तो उनके पास इतना टाइम नहीं है, ना उनके पास इतना बजट है कि वो हर चीज़ का इलाज अलग अलग करें। हिमानी जो है वो ऑल इन वन सोल्यूशन है। अच्छा, ये बताइए कि ये रात के वक्त लगाने की क्रीम है, दिन के वक्त लगाने की क्रीम है, कभी भी लगाया जा सकता है, पूरे दिन लगाया जा सकता है, इसके लिए कोई ख़ास चीज़ होती है? एक्चुअली जितनी प्रोडक्ट्स होती हैं उनके टाइमिंग्स होते हैं, लेकिन हिमानी की जो खास बात है, जो खास एक बहुत ही स्पेशल प्रोडक्ट तैयार की गई है, उसकी वजह सिर्फ ये है कि नाइट में तो आप लगाएंगे, मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट है, लेकिन डे टाइम में जब यूज़ करते हैं तो उसके अंदर SPF प्रोटेक्शन शामिल है, जो कि आपको हर तरह की सन रे से जो है प्रोटेक्ट करता है। आप उसको डे लाइट में लगा सकते हैं, लड़कियां लड़के, इसलिए कि इसमें मैन की अलग है और वुमेन की अलग है, लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए अलग अलग है। इनकी स्किन जो मैं होती आपको है, देना चाहता हूँ, उसके बाद गोल्ड की मैं सबसे एंड में निकालूंगा। हाँ। मेरे पास ये पैक्स है और ये आप लोगों के लिए हैं, आप लोग जितना ज़्यादा शोर करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। अभी नहीं, जब मैं कहूँ, अभी नहीं, जब मैं कहूँ। अच्छा जी, ये आई एम अज्यूमिंग कि ये ख़वातीन की जी रोज़ क्रीम? हाँ बिल्कुल, ये जो है ये रोज़ क्रीम है। रोज़ क्रीम है, ये अलग है। दिस इज़ अ फ्रेग्रेंस क्रीम। अच्छा, फ्रेग्रेंस क्रीम। ये एज एन ऑल्टरनेट टू अतर यूज़ हो सकता है, अगेन नेचुरल है। Really? आप इसको, इसकी खुशबू आप उसको लगाते हैं तो आप आपके शावर, तो आपको परफ्यूम की ज़रूरत नहीं है और पूरा दिन आप महकते रहेंगे। अरे वाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये क्या है? ये भी जिस तरीके से वो रोज़ फ्रेग्रेंस के साथ है, दिस इज़ विद बखूर फ्रेग्रेंस। बखूर एक जो है एक डिफरेंट काइंड ऑफ स्मेल होता है उसका। यस, ऑफ कोर्स। तो ये भी फ्रेग्रेंस क्रीम है? ये भी फ्रेग्रेंस क्रीम है। अच्छा जी, तो ये दो, जी मैं बिल्कुल, वो मुझे दीजिएगा, ये दो चीज़ें। अब जी मिरेकल क्रीम जो है वो बाहर आ रही है, एंड दैट इज कॉल्ड द वाइटनिंग गोल्ड क्रीम, वाइटनिंग ब्यूटी क्रीम एंड गोल्ड। ये वो क्रीम है जिसके पीछे हमारी सारी रिसर्च वगैरह लगी है। इसके छोटे पैक्स जो है वो मेन और वुमेन के लिए। इसमें आप देखें तो इस पे हलाल सर्टिफिकेशन भी लगी हुई है कि दिस इज़ हलाल, और प्लस हमारी फैक्ट्री इज़ द ओनली फैक्ट्री ऑफ पाकिस्तान जिसको UAE की गवर्नमेंट से अटेस्टेशन मिली है, यानी ये आप किसी भी लैब में क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल, क्या बात है यार, वेरी नाइस, यस, लव इट। हर जगह जो है अभी ये लोग बहुत पसंद करते हैं क्वालिटी कंट्रोल को, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अभी डॉक्टर से यही बात हो रही थी कि BBC में और UAE की वहाँ पर जो है एक स्पेशल एक आर्टिकल्स आए थे जिन्होंने उस पर हॉटलाइन नंबर भी दिए थे कि पाकिस्तान से आने वाली क्रीम नुकसान पहुँचा रही है, तो अगर कहीं से मिले तो आप फ़ोन करें। लेकिन हमारी फैक्ट्री जो है वो पाकिस्तान की वाहिद फैक्ट्री जो अप्रूव्ड है, और अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ, फिर ये जो नकाल है उनसे कैसे बचा जाएगा? क्योंकि देखिए बात तो ये, अब अगर आपकी क्रीम काम कर रही है और बहुत अच्छा काम कर रही है जो आप कह रहे हैं, और आपकी फैक्ट्री भी वो फैक्ट्री है कि जहाँ क्वेश्चन ही नहीं हो सकता, ISO से सर्टिफाइड है आप लोग, तो फिर नकालों से कैसे बचाया जाए? कोई ऐसी चीज़ है जो आप बता सकते हैं? और जब अगर मार्केट में आप ये खरीदने जाएंगे, इट्स नॉट एन एक्सपेंसिव क्रीम, लेकिन इट इज़ एन अमेजिंग क्रीम, इट इज़ एन अमेजिंग क्रीम। तो ये बताइए कि ये किस तरह से पता चले असली है? देखिए, इसका जो पैक के ऊपर जो हमने जो पैकेजिंग के हवाले से, ये पैकेजिंग के हवाले से इस पे हमने जो ट्रीटमेंट्स किए हैं, दीज आर नॉट चीप ट्रीटमेंट्स, यानी हर दूसरा बंदा जो इस पे वो ट्रीटमेंट नहीं कर सकता जिस तरीके से लाइंस वगैरह बनी हुई हैं। प्लस इस पे हलाल सर्टिफिकेशन लगी हुई है, और हिमानी का लोगो जो है वो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, विच इज़ विद इफेक्ट्स। ये आप ज़रा देख लें, ये आपकी पहचान की सील होगी कि हिमानी का लोगो है,
प्लस यहाँ पर हलाल की सर्टिफिकेशन जो है वो लगी हुई है, तो ये तमाम चीज़ देख लें। और फिर सर्टिफाइड स्टोर जो हैं उन्हीं से एग्जैक्टली हमारे कराची और जितने भी लाहौर, मुल्तान, जितने भी LMTs हैं, जितने भी हाई सुपर मार्केट्स है वहाँ पर अवेलेबल है। तो हाई सुपर मार्केट वाले ना, अच्छा मेरे जैसा आदमी जो जा ही नहीं सकता सुपरमार्केट, वो कैसे ले? ऑनलाइन ले सकता है? ऑनलाइन है, हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। हम उस पर कैश ऑन डिलीवरी करते हैं। आप ऑनलाइन जाके ऑर्डर दें, इट विल बी डिलीवर्ड टू योर डोरस्टेप। मेरे जैसा आदमी के पास कैश नहीं है तो फिर क्या होगा? आप वैसे डिलीवरी करेंगे। साहिर के शो में आ जाए। आपके लिए ऐसी There you go, there you go, there you go। अच्छा मैं 2 सवाल मेरे पास और हैं, लेकिन पहले मैं चाहता हूँ कि ज़रा इन लोगों को 1-2 आपके हाथ से दिलवा दी जाए, आप और उम्र राहिल के दोनों के हाथ से। तो प्लीज़ ये लीजिएगा आप सर। एक मिनट, होल्ड ऑन। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। जब मैं कहूँ 1 2 3 तो टूट पड़ना। 1 2 3 गो। एक और नहीं, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। ये अभी ये भी बचा हुआ है। अभी आप लोग बैठिए, अभी दिलाता हूँ। इससे पहले सर ये अच्छा सुन ले। हाँ। छोटा सा तोहफा आपके लिए। अरे थैंक यू। इसमें हमारे प्रोडक्ट्स हैं, आप इस्तेमाल कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अच्छा एक ये थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू। एंड आई प्रॉमिस यू कि मैं इसको नहीं ये मैं इस्तेमाल करूँगा, सॉरी। हाँ वो तो मैं दे देता हूँ। अच्छा एक बात बताइए, एक बड़ा मसला होता है जी कि क्रीम को इस्तेमाल कितना किया जाए। आप बताइए कि एक आपका जो पैक है वो कितने दिन चलता है? काफ़ी अच्छी खासी क्वांटिटी है इसकी। साइलेंस प्लीज साइलेंस। बैठ जाइए जी। अगर आप डे एंड नाइट दोनों पे लगा दे तो आराम से आपका पूरा 1 मंथ निकल जाएगा इसमें। और बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी लगती है, क्रीम का लेप नहीं होगा मास्क की तरह। बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी आपने लेनी है, उसको मसाज करना है, एब्जॉर्ब करना है डे टाइम में खासकर, ताकि आपकी सन प्रोटेक्शन हो जाए। और इस तरह से रात को लगाना। फाइनल क्वेश्चन ये बताइए क्या चेहरे को धोना ज़रूरी है क्रीम लगाने से पहले? I'm asking, देखिए वो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ जो नॉर्मली लोग पूछते हैं। ऑलवेज प्रेफर होता है, क्योंकि कभी कभार आपके चेहरे पे इम्प्योरिटीज़ वगैरह लगी हुई होती है, तो बेहतर होता है कि आप चेहरे को जो धो के साफ़ कर लें, ताकि जो कोई इम्प्योरिटीज़ मट्टी वगैरह लगी है तो वो साफ़ हो जाए। वेरी क्विकली एक और सवाल, मेरी वो बहनें या वो भाई जिन्होंने गोरा करने की क्रीमें लगाई हैं और उनको नुकसानात भी हो गए हैं, तो क्या वो ये क्रीम लगा सकते हैं? क्या ये फिर भी काम करेगी? बिल्कुल करेगी। उसके लिए थोड़ा सा उनको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा, उनकी स्किन ऑलरेडी डैमेज हुई हुई है। आप ये इस्तेमाल कीजिए और 100% गारंटी के साथ इंशाल्लाह विद इन अ मंथ आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया अली। थैंक यू, लवली मीटिंग यू। प्लेजर मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपको मैं दे रहा हूँ अली, ये आपको, आप ही की प्रोडक्ट आपको दे रहा हूँ और आपको इनके हवाले कर रहा हूँ। ठीक है जी, 1 2 3 गो। अरे आपको 1 मिनट, आप लोगों को मेरी रमजान ट्रांसमिशन में देनी चाहिए ये। एक रमजान ट्रांसमिशन में 500। डन रियली, देयर यू गो। मेरी तरफ से खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज।